बड़ा दिमाग ना सवाल बहुत करता है। सवाल ये होता था कि जब समय ही धन है तो अंबानी के पास ज्यादा क्यों, मेरे पास कम क्यों? अंबानी के पास भी 24 घंटा है, मेरे पास भी 24 घंटा है। सवाल उठता है कि नहीं? और बड़े बुजुर्गों से खूब सुने, बेटा समय ही धन है, समय ही धन है। समय ही धन है तो सबके पास बराबर होना चाहिए था, क्योंकि समय तो सबके पास बराबर है। बाद में समझ में आया समय धन बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो लोग समय का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी जिसके लिए 1000 घंटा, 5000 घंटा, 10,000 घंटा, 1,00,000 घंटा काम होगा, वो व्यक्ति अमीर अपने आप हो जाएगा। सवाल यह उठता है कि आप अपने लिए 10,000 घंटा, 1,00,000 घंटा, 10,00,000 घंटा कैसे बनाएंगे? यही सवाल उठता है। बहुत ही आसान तरीका है कि नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए, डायरेक्ट सेलिंग कीजिए, एक टीम का निर्माण कीजिए। लोअर मिडिल क्लास के पास इससे बेहतरीन ऑप्शन नहीं है। और अपने टीम का निर्माण करते हुए समय का मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं। जो नए लोग हैं वो समझिएगा, धन कैसे आएगा? समय का जब मल्टीप्लाई होगा। आप 24 घंटे को इससे ज्यादा कर सकते हो कि आपके पास कोई ताकत है? नहीं। परमात्मा भिखारी को भी वही समय दिया और अंबानी को भी वही समय। लेकिन अगर आप 100 लोगों का, 2000 लोगों का, 10,000 लोगों का, 20,000 लोगों का टीम का निर्माण कर ले, सभी लोग 2 घंटा दें, तो समय का मल्टीप्लाई हो गया। बस यही फॉर्मूला डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता है। अगर आपके सपने हैं तो अपना नेटवर्क बिल्ड कीजिए, टीम बिल्ड कीजिए और धन कमाइए। ये समय मल्टीप्लाई करना क्या है? समय मल्टीप्लाई करके 3 काम करना है। सबसे पहला काम, अपना दुकान बदलना है। क्या बदल सकते हैं? भैया मैगी का सामान ला रहे थे, मैगी की जगह हम क्या लेके आएंगे? ये आटा नूडल ले आएंगे। क्या ये दुकान बदलने में मुश्किल है? मुश्किल है। हम लोग कोई ना कोई कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन पता ही नहीं था रिफाइंड इस्तेमाल करते हैं तो कैंसर का कारण बनता है। सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बनने का कारण या हार्ट का इश्यू होने का कारण बढ़ता है। और अगर राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो कई बीमारी दूर होने का कारण ये राइस ब्रान ऑयल बनता है। तो बताइए कौन सा तेल इस्तेमाल करें? दुकान बदल सकते हैं। मजे की बात यह कि जहां बाजार का 1 लीटर लगता है, ये 700 ml लगता है। क्यों? क्योंकि ये चिपकता कम है, एब्जॉर्ब कम होता है और वेस्ट कम होता है। ठीक है। अभी हम लोग अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो देश को प्यार करते हैं? पहले हाथ उठाइए। भारत को प्यार करते हैं। भारत, देश को प्यार नहीं करते सर? हाँ, कुछ लोग हाथ ही नहीं उठा रहे हैं। मैं भी बड़ी पागल हूँ, सबका हाथ उठाऊंगी। भारत को कौन कौन प्यार करता है? ईमानदारी से। भारत माता की जय। अभी कितने लोग सच में प्यार करते हैं जरा बताइएगा। ओके में आप नहीं है, ये समझ लीजिए। जब ओके में नहीं है तो आपके घर टॉयलेट क्लीनर कौन सा आता? अगर टॉयलेट साफ करना है तो वाह, देश से बहुत प्यार करते हैं आप, सामान विदेश का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ओके लाइफ केयर में नहीं है तो हमारे घर शैम्पू कौन सा आता है? क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, डव है। अच्छा, पतंजलि तो फिर भी देश का हुआ, लेकिन बहुत कम लोग पतंजलि इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत कम लोग। सनसिल्क, डव, ट्रेसमे का ऐड आता है। बढ़िया बढ़िया हीरो हीरोइन तो इसी सब चीज का ऐड दिखाती हैं। देश का प्रोडक्ट है नहीं। ये कौन सा प्यार करते हैं आप? ये कौन सा प्यार हुआ? मान लीजिए आप ओके लाइफ केयर में नहीं है तो टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल होता है? कॉलगेट, पेप्सोडेंट, पतंजलि है तो फिर भी देश का हुआ। लेकिन जाइएगा लोगों के घर ज्यादा क्या मिलेगा? कॉलगेट। टूथपेस्ट बोले तो नहीं। अरे आज भी जब हमारा ओके स्माइल मांगते हैं लोग, पता है क्या बोलते हैं? वो तुम्हारा वाला कॉलगेट बहुत अच्छा है, 2 ले आना। तुम्हारा वाला क्या अच्छा है? नाम कॉलगेट का ही है, बोले हमारा मंगा रहे हैं। राइट? ऐसी कहानी है बाजार की। देश का प्रोडक्ट है नहीं। कॉलगेट कहाँ का ब्रांड है? बाहर का ब्रांड है। यहाँ का ब्रांड नहीं। ये कौन सा देश का प्यार? सबसे आसान काम, चेंज योर ब्रांड, चेंज योर शॉप। कर सकते हैं? भाई कॉलगेट की जगह हम क्या लाएंगे? ओके स्माइल। और अपने पास तो 1 नहीं 4 टूथपेस्ट है। कितना है? 4। ये जो टूथपेस्ट है ये मशरूम का बना है। किसका बना हुआ है? जो लोग पान गुटखा खाते हैं, बस ये समझ लीजिए उनके लिए इससे बेहतरीन टूथपेस्ट कोई नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा थोड़ी जो पान गुटखा खाएंगे वही करेंगे, सब कीजिए। मशरूम का बना है, लेकिन उनको माउथ कैंसर नहीं होने देगा। पान गुटखा जब कोई खाता है तो क्या संभावना होता है? तंबाकू खाता है, जर्दा खाता है तो क्या नुकसान होता है? माउथ कैंसर होने का संभावना होता है। प्लस उनका मुंह कट चुका होता है। आप कभी देखिएगा तो वो लोग तीखा खाना ज्यादा और मुंह भी पूरा खोल नहीं पाते हैं, तो उनका घाव भर जाता है इससे। बढ़िया टूथपेस्ट है कि नहीं है? सही है। मशरूम का बना हुआ टूथपेस्ट है। प्लस हम लोग लेंगे तो एक्स्ट्रा वाइट करता है दांतों को। ये
भाई चाय कॉफी आज सबकी आदत हो चुकी है, क्या मैं सही बोल रही हूँ? मेरी खुद की 4-4 5-5 कॉफी हो जाती है। इसका सीधे इफेक्ट दांत पे जाता है, बॉडी पे तो जाता ही जाता है। तो अगर आप रेगुलर से करते रहेंगे, नहीं तो दांत इतना पीला हो जाएगा कि पूछिए मत। लेकिन जब आप गैल्वरमा टूथपेस्ट करेंगे तो दांत पीलेपन को ये बचा देगा। इसके अलावा ये ओके स्माइल है, ये बना है ओमेगा का टूथपेस्ट। किसका बना है? ओमेगा डला है। ओमेगा क्या करेगा? पूरी ऑल ओवर जो आपकी माउथ हेल्थ है उसको पूरा ठीक रखेगा। इसके अंदर लौंग डला है, यानी दर्द नहीं होगा, निवारक है। कैल्शियम है, कैल्शियम क्या करेगा? दांत किसका बना है? कैल्शियम का, तो दांत मजबूत करेगा। इसके अंदर नीम डला है, नीम क्या करेगा? एंटीबैक्टीरियल हो गया। क्लियर? नीम, लौंग, कैल्शियम और ओमेगा का बना टूथपेस्ट और रेट है 45 रुपए। एक बार ताली बजा दीजिए। ऐसे कई टूथपेस्ट हमारे पास। एलोवेरा, एलोवेरा कितने लोग जानते हैं? एलोवेरा वेरी गुड। साथ में मधुमक्खी का छत्ता कौन कौन जानता है? यहाँ पे है भी। ये दोनों का बना हुआ टूथपेस्ट है। ये दोनों का बना हुआ टूथपेस्ट है। ये कैसा होगा फिर? अच्छा, दांत का अगर किसी को भी कोई रोग है और बोलता भैया मुझे ठीक करना है, सारे टूथपेस्ट साइड कीजिए, उसको ये वाला टूथपेस्ट दे दीजिए। बाजार में यही टूथपेस्ट 600 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपए का बिकता है। आपकी कंपनी में कितने रुपए का है? ताली बजा दो। क्लियर? एक और टूथपेस्ट आता है, इसको बोलते हैं प्रोबैक्टिव। कितने लोग दही जानते हैं? दही। यस सर। और कितने लोग ये जानते हैं कि दही के अंदर बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया। उसी गुड बैक्टीरिया का बना ये टूथपेस्ट है। समझ रहे हैं? साइंस देखो, टेक्नोलॉजी देखो। दही के गुड बैक्टीरिया का क्या बन गया? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट बन गया। पूरे विश्व भर में, इंडिया में तो इसे कोई भी इंडियन कंपनी नहीं बेचती। तो आप बेचते हो, एक बार ताली लगाओ कि आप बेचते हो। यानी यूनिक और अद्भुत चीज हो गई। अमेरिकन कुछ कंपनियां बेचती हैं और इस टूथपेस्ट को 1500-1600 रुपए का बेचा जाता है। बी प्रोपोलिस के नाम से, सॉरी प्रोबैक्टिव के नाम से। बी प्रोपोलिस उसके अंदर था, जो छत्ता है उसी को बी प्रोपोलिस बोला जा रहा है। तो प्रोबैक्टिव टूथपेस्ट जो एंटीबैक्टीरियल है। इसके अलावा इसके अंदर जितने भी हार्मफुल केमिकल होते हैं जो अमूमन टूथपेस्ट के अंदर डले होते हैं, वो इसके अंदर है नहीं मिलेगा। हार्मफुल मतलब नुकसान देने वाला जो भी केमिकल है वो नहीं है। आप इस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके, जितने लोगों ने हमारा ये वाला टूथपेस्ट और ये वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल किया है, यानी एलोवेरा वाला और बैक्टीरिया वाला, कोई भी अगर इस्तेमाल किया है, यकीन मानना उसके बाद वो बाजार का कॉलगेट, पेप्सोडेंट सब भूल गया। इसे बोलते हैं टूथपेस्ट। इसे बोलते हैं ऐसे सामान हो जिन्हें देना तो एक बार पड़े, समझाना पड़े, बंदा कैसे भी करके ले ले, उसके बाद उसको क्वालिटी इतनी भा जाए कि बाजार का फिर कोई और पसंद ही ना आए तो रीपरचेज आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? बर्तन धोने का आप लोग साबुन इस्तेमाल करती है, कितनी महिलाएं इस्तेमाल करती हैं? यार आज भी राख से धुलता है बर्तन। गए जमाने राख से धोते थे, हालांकि वो सेफ था, हेल्दी था। लेकिन जब से साबुन आया तो कई साबुन तो ऐसे हैं जो व्हाइट निशान छोड़ जाते हैं आपके बर्तन के ऊपर। और जब आप वो व्हाइट निशान ज्यादा अच्छे से साफ नहीं करते और खाना खा लेते हैं तो आप ही के घर में उससे आपके बच्चों को गैस बनता है, पथरी बनता है, इन्फेक्शन होता है। क्या ये बात जानते हैं आप? नहीं। मैं बोलती हूँ जब आप हमारा साबुन इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। ये प्योर नींबू का बना हुआ साबुन है और ना सिर्फ स्टील को, कांसा, पीतल, चांदी, घर के मंदिर के बर्तन सब इससे चमका लीजिए। और सेम वही विम के दाम पर है ये, तो कैसा रहेगा? मीन्स जितने लोग विम या एक्सो करके आता है साबुन आता है, वो दोनों का कॉम्पिटिटर है। एक बार ले लीजिए बस। गलता एज कंपैरिजन कम है ये, बाकी वाला ज्यादा गलता है। और सफाई ऐसे करता है कि बस ऐसा किचन में खुशबू आ जाता है। क्या चाहिए महिला को? ये चाहिए सफाई अच्छा हो, बढ़िया खुशबू आए, प्लस उसका जो बचा हुआ वेस्ट पदार्थ है वो आपके घर में आपके बच्चों के थाली में लगकर उनके पेट में ना जाए। तो ये साबुन हेल्दी हो गया। तो कौन से बर्तन धोएंगे? इससे। अच्छा, बर्तन धोएंगे एक ही बार, उसके बाद पत्तल से खाएंगे क्या? इसका मतलब बार बार जाएगा। बार बार जाएगा तो एक ही घर से बार बार सेल आएगा। 40 रुपए का है तो ऐसा तो नहीं लगेगा उसको लोन लेना पड़ेगा।
हाँ, नहीं लेना पड़ेगा, किस्त लगानी पड़ेगी, आराम से ले सकता है। वेरी गुड। ओके लाइफ केयर का एक ही मिशन है, आप बेहतरीन क्वालिटी को सही रेट पर ला कर दीजिए। मान लीजिए आप बेहतरीन क्वालिटी दे दीजिए, रेट दे दीजिए आसमान पे टच करता हुआ, कोई खरीद पाएगा? नो। लेकिन आप बेहतरीन क्वालिटी दे दीजिए, लेकिन रेट ऐसा दे दीजिए जो जमीनी स्तर पे कनेक्ट हो जाए, जो हर एक परिवार को कनेक्ट हो जाए, तो क्या ग्राहक ज्यादा बनेंगे? ग्राहक ज्यादा बनेंगे तो सेल होगी, सेल ज्यादा होगी तो पैसा आएगा, कोई नहीं रोक सकता। अब जब सरफ की बात हुई, कई बार लोग बोलते हैं क्या ओके लाइफ केयर सस्ते पे बिलीव करती है? मैं कहती हूँ नहीं, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्वालिटी है। क्या है? क्या है? तेज से बोलो, क्या है? क्वालिटी अगर प्रायोरिटी नहीं होती तो नॉर्मल सरफ लाते 50 रुपया किलो, 60 रुपया किलो बेच देते, लेकिन क्वालिटी प्रायोरिटी थी, इसलिए जब डिटर्जेंट भी लाए तो डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल है। क्या है? क्या है? क्या मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल का? एक ऐसा सर्फ जो सबसे पहले आपके हाथ को नुकसान ना दे, एक ऐसा सर्फ उसके बाद आपके कपड़ों को नुकसान ना दे, एक ऐसा सर्फ जब बचा हुआ पानी बाल्टी में से निकल के नाली और नदी और खेत में जाए तो वो उसको भी नुकसान ना दे। जब आप बाजार का नॉर्मल सर्फ इस्तेमाल करते हैं, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल इस्तेमाल करते हैं, तो उतना कास्टिक और ऐसे कुछ फिलर्स होते हैं जो ना आपके लिए फायदेमंद है, ना आपकी प्रकृति के लिए फायदेमंद है। गार्बेज इन तो गार्बेज, कूड़ा प्रकृति को दोगे तो प्रकृति आपको वापस में क्या देगी? कूड़ा देगी। पानी में गंदा डालोगे तो आने वाले समय में पानी पीने लायक बचेगा नहीं। दिल्ली में आ जाओ, इस बार छठ यमुना नदी में नहीं मना है, कारण यमुना नदी जस्ट लाइक अ नाली, तो कौन छठ मनाएगा वहां पर? हेलो, कौन मनाएगा? कोई नहीं। सोचिए यही काम गांव वाले भी करने लग जाए, और गांव वाले करने शुरू कर चुके हैं। वो लोग सर्फ, डिटर्जेंट, बस कुछ भी ले आइए, देखिए मत कि आपका नुकसान है, आपकी प्रकृति का नुकसान है कि नहीं। बाजार में हर चीज अच्छी भी आती है और बुरी भी आती है। ग्राहक नहीं, समझदार ग्राहक बनना है। समझदार ग्राहक क्या होता है? पैसा देने के बाद वो प्रोडक्ट क्या ला रहा है, उस प्रोडक्ट से उसके परिवार का नुकसान तो नहीं, उसके सेहत का नुकसान तो नहीं, बचा हुआ जब वेस्ट प्रकृति में जाएगा तो उसका नुकसान तो नहीं। एग्जाम्पल देती हूँ, पॉलिथीन प्रकृति के लिए अच्छी है कि बुरी? बुरे। कागज प्रकृति के लिए अच्छा है कि नहीं? अच्छा। इसीलिए बोला गया पॉलिथीन की जगह पेपर का चीज बनाइए, पेपर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि पेपर बायोडिग्रेडेबल है, प्रकृति में जाकर मिल जाता है, घुल जाता है, लेकिन पन्नी प्रकृति में जाकर नहीं घुलता है। बस यही समझाना चाह रही हूँ कि ऐसे ही सर्फ आते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो प्रकृति में जाकर नहीं मिलते, लेकिन अगर वो बायोडिग्रेडेबल सर्फ है तो प्रकृति में जाकर मिल जाएगा तो नुकसान नहीं। अगर सभी भारतीय बायोडिग्रेडेबल सर्फ इस्तेमाल करने लगे तो जो घरों से कचरा निकलकर नदी में जाता है, मट्टी में जाता है, तो वो बहुत मात्रा में कम हो जाएगा। कई बार सिर्फ फैक्ट्री वालों को गाली देते हैं, करोड़ों क्विंटल में वेस्ट ऐसा हम प्रकृति को देते हैं जो गलता ही नहीं। यानी हर एक परिवार जिम्मेदारी ले, प्रकृति किसकी है? नेचर किसका है? और इसको सही नहीं रखा तो कल आपके बच्चों को इसे झेलना पड़ेगा। आप तो निकल लेंगे, सही बात है, हाँ आप तो निकल लेंगे, आने वाली पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। इसका मतलब ओके लाइफ केयर क्या सोचती है? समझ में आ रहा है इनकी थ्योरी से? सस्ता नहीं, अच्छा और सही रेट। क्या होना चाहिए? आपको एक सरफ की एक और कहानी बताती हूँ, महिलाएं कनेक्ट कर पाएंगी। कितनी बार पानी से कपड़ा खंगालती हैं हम? 2 बार, 2 बार, 3 बार, और मैं कहूँ कि 40 बार खंगालने के बाद वो सरफ आपके कपड़ों में से निकलता है। हाँ, राइट, हाँ, जितने बार उसमें 40 से 50 टाइम जब पानी से निकालिएगा तो सरफ बाहर निकलता है, वरना वो सरफ कपड़ों में है। अब जब नॉन बायोडिग्रेडेबल सरफ है तो आपका छोटा बच्चा तो कपड़ा खाता है, जी राइट, खींचना पड़ता है, नहीं बेटा रुमाल मुंह में नहीं, नहीं बेटा कपड़ा मुंह में नहीं, सही बात है। हाँ कि ना? अरे आप भी तो ऐसे हो, अभी कंबल ओढ़ के सोओगे, सही बात है जी। सूंघिएगा, कहाँ जा रहा है? पेट में, अंदर। सही बोल रही हूँ? क्या मैं सही बोल रही हूँ? छोड़ दीजिए, किचन में सबके कपड़ा होता है, बात रसोई में वो कपड़ा का भी तो सरफ होता है, उठाकर दूध में भी चला जाता है, वो जब टच कीजिएगा तो चला जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना हद तक तो जाता है ना, कि नहीं जाता है? वो कपड़ा किससे धुलना चाहिए? उस वाले सरफ से धुला तो कास्टिक लेके जा रहे हैं पेट के अंदर। आप क्यों नहीं बनेगा गैस? क्यों नहीं बनेगा एसिडिटी? क्यों नहीं आएगा इन्फेक्शन? समझ में आया? ग्राहक बनेंगे कि समझदार ग्राहक? ग्राहक बनना है कि समझदार ग्राहक? इतना बेहतरीन सरफ और दे दी 90 रुपया किलो। अब बताओ किसको लोन लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा? क्वालिटी
नहाने का साबुन लाना था ना, 70% TFM का साबुन ले आते 20-25 रुपया में, अब बोलते हैं देखिए हम सस्ता ले आते। साबुन भी 78% TFM, क्या लाए? ग्राहक नहीं, समझदार ग्राहक। बहुत सारे लोगों को TFM पता नहीं होगा, टोटल फैट मटेरियल होता है। जितना ज्यादा साबुन के अंदर होगा, साबुन का क्वालिटी उतना बेहतरीन होगा, यानी वो साबुन आपको नुकसान नहीं देगा। कई बार आप सुने होंगे ना, साबुन भी नुकसान होता है, देता है, नहीं देता क्या? कई बार साबुन से नहाते हैं फिर भी खुजलाहट रहता है, खुजली होता है। कितने लोगों को ऐसा कभी कभी लगता है, ये मुझे भी शुरू हो चुका था, मुझे भी नहीं पता था कि TFM हाई लेने से ये बीमारी खत्म हो सकती है। बहुत लोगों को होगा, नहाने के बाद कुछ देर तक शरीर में खुजली, थोड़ी देर बाद तक ठीक होता है, कुछ लोगों को शुरू होता है। ये कारण साबुन से होता है, नहाने से। आप हाई TFM का साबुन यूज कीजिएगा तो ये बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। इसे बोलते हैं 78% TFM का साबुन। क्या बोलते हैं? 78% TFM। बाजार में 76% TFM का साबुन आपसे महंगा मिलता है। 76 ज्यादा होता है कि 78? इतना गणित तो हम भी जानते हैं, और बिहारी दिमाग में बहुत तेज होते हैं, तो ये तो बड़ा छोटा सा गणित है। 76 ज्यादा होता है कि 78? और मैं बोलूँ 78% TFM का साबुन, बाहर आप दुकान पे जाइएगा तो ना डिटॉल में है, ना डव में है, ना लक्स में है, ना लाइफबॉय में है, और आपकी कंपनी में किसका इस्तेमाल कीजिएगा? पहले तो वो विदेशी कंपनियां, हाँ कि ना? ऊपर से अपने देश की कंपनी, वो भी 78% TFM साबुन, और रेट है 30 रुपया। कॉम्पिटिटर हमाम को ले सकते हो आप, नीम, तुलसी, पुदीना, उसमें भी TFM कंपटीशन नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं ना वो खुजली, इन्फेक्शन और वो सब खत्म करने के लिए किसका बना है? नीम, तुलसी, पुदीना। बढ़िया साबुन हुआ, ताली बजाते एक बार ओके लाइक। अब जब चाय पत्ती भी लाए तो भाई ले आ सकते थे, 90 रुपया 100 रुपया का भी चाय पत्ती आ सकता था, लेकिन जब चाय पत्ती भी लाए तो CTC असम लीफ। किसका लाए? CTC असम लीफ। गूगल कीजिएगा CTC असम लीफ का चाय कितने का मिलता है। एक ऐसा चाय जो गैस ना बनाए, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। कैसा रहेगा? एक ऐसा चाय जो एज कंपैरिजन बाकी चाय से आपकी सेहत को नुकसान, कम चाय तो नुकसान देता ही है, राइट? फिर भी कोशिश कीजिए कम पीजिए, लेकिन उसमें भी अगर अच्छी क्वालिटी मिल जाए तो अच्छी क्वालिटी लेना चाहिए। और रेट है 120 रुपया का 250 ग्राम। क्या कनेक्ट कर पा रहे हो ओके लाइफ केयर को? क्या इसका फिर ब्रांड बदला जा सकता है? क्या बदलने में कोई दिक्कत आएगी? तो पहला काम क्या करना है? चेंज योर ब्रांड। क्या करना है? चेंज योर ब्रांड। चेंज कर सकते हो, क्योंकि बदलने में ना हमारा बजट बिगड़ रहा, ऊपर से क्वालिटी, और भाई बदलने में प्रॉब्लम आ सकती थी अगर हम मार्केट का महंगा सामान होता। क्या हमारा सामान मार्केट से महंगा है? मार्केट के बराबर रेट पर है, ऊपर से मार्केट से अच्छी क्वालिटी है। और यहाँ का ग्राहक बनने से आप सिर्फ ग्राहक नहीं बनते, आप क्या बनते हैं? समझदार ग्राहक। जोर से बोलो, क्या बनते हैं? समझदार ग्राहक। पीछे कुछ लोग जय माता दी बोल रहे हैं, नहीं मैं बोली जोर से बोलो, वो बोल रहे हैं जय माता दी। इसका मतलब ध्यान मीटिंग है नहीं है। चलिए, ग्राहक बनना है कि समझदार ग्राहक? समझदार ग्राहक। जैसे ही आप ओके का चुनाव कर लेंगे, आप समझदार ग्राहक बन जाते हैं। करना क्या है फिर? दूसरा काम। पहला काम आसान है या मुश्किल? आसान है कि मुश्किल? आसान। नहीं बच्चे, आसान है कि मुश्किल? आसान। कर सकते हैं बाबू, वेरी गुड, आगे बढ़ो। शेयर योर एक्सपीरियंस। जब सामान अच्छा लगा, जैसे ये सामान मैंने यूज किया, मुझे अच्छा लगा, मैं आपको बता दी, मैं एक्सपीरियंस ही तो शेयर कर रही थी अपने प्रोडक्ट का। क्या ये एक्सपीरियंस आप कुछ लोगों को शेयर कर सकते हो? क्या आपके आस पड़ोस वाले ये सामान इस्तेमाल नहीं करते? क्या आपके पड़ोसी को इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है? क्या आपका पड़ोसी ग्राहक नहीं है? क्या उस बंदे को ग्राहक की जगह समझदार ग्राहक नहीं बना सकते? तो उसे क्या करना है समझदार ग्राहक बनाने के लिए? अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। वेरी सिंपल। सेकंड स्टेप, क्या करने के लिए? PhD करनी है? UPSC का एग्जाम क्लियर करना है? नहीं। वेरी गुड। तीसरा काम कीजिए, शेयर योर एक्सपीरियंस के बाद कुछ नहीं करना। ये तीसरा काम ही बस बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसको बोलते हैं सपोर्ट टीम। क्या बोलते हैं? सपोर्ट टीम। दो काम इस इंडस्ट्री में कई बार आसानी से हो जाता है। दुकान ही तो बदलना है, चलिए बदल लेते हैं। कुछ लोग को तो बताना ही है, तो कुछ लोगों के कुछ जिगरी कुछ होते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगा के ग्रुप में डालकर सामान बिक जाता है एक्सपीरियंस शेयर करने पर। रियल काम कौन सा है? तीसरा। एक बार यशवंत भैया और यहाँ की इंटायर टीम के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। That's called the support team। जब आप टीम को सपोर्ट कीजिएगा, क्या कीजिएगा? टीम को
दिया, इस इंडस्ट्री में पैसा बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्या नहीं करते? तीसरा काम ही नहीं करते हैं। जब सपोर्ट करने की बात आती है तो उनके घर में शादी आ जाती है। जब टीम को मिलने की बात, मीटिंग करने की बात, टीम की समस्या समाधान करने की बात आती है तो उनका पेट में दर्द हो जाता है। समझ में आ रहा है? बच्चे का बर्थडे आ जाता है, गांव से बुलावा आ जाता है, ऐसे बहाने लगने शुरू हो जाते हैं। जो लीडर ये कर देगा वो बड़ा 3 काम कर देंगे। और सपोर्ट करना कैसे है टीम को, हम वो सिखाएंगे। आप क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या चीज आपको फॉलो करनी होती है, क्या चीज को आपने नेग्लेक्ट करना होता है सपोर्ट करने पे, समय पे। अगर सिखा देंगे तो हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? वेरी गुड। 3 काम करने के बाद आप एक बेहतरीन टीम का निर्माण कर लेंगे, और बेहतरीन टीम का निर्माण करने के साथ साथ आप एक ऐसे व्यापार के हिस्सा बन जाएंगे जिस व्यापार को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। कौन रेगुलेट करती है? गवर्नमेंट। जैसे बैंकिंग को कौन देखती है? RBI। इंश्योरेंस को कौन देखती है? LIC। IRDAI। आपके इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट इसे कौन देखती है? सेबी। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग को कौन देखती है? IDSA। ना, ये तो प्राइवेट संस्था है जी। ना, मिनिस्ट्री भी एक संस्था है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। कौन सी गवर्नमेंट बॉडी हमें देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स। कंज्यूमर का बिजनेस है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट का बिजनेस है। यकीन मानना, हमारे प्रोडक्ट देखकर आपको क्या लगता है हम कंज्यूमर एम्पावरमेंट पे काम करते हैं कि नहीं? वी आर दी वन ऑफ दी बेस्ट कंपनी जो कंज्यूमर एम्पावरमेंट पर ध्यान देती है, जो कंज्यूमर का फायदा कराती है, जो कंज्यूमर को सही रेट पर प्रोडक्ट देती है, सही क्वालिटी देती है। तभी तो हुआ कंज्यूमर एम्पावरमेंट। हेलो, यस। अब जो लोग बहुत ऐड देखे होंगे, ग्राहक नहीं, समझदार ग्राहक बनो, ग्राहक से रिलेटेड कई ऐड आता है। किसका होता है वो? कंज्यूमर का, कंज्यूमर अफेयर का, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर का, जो जनता के लिए काम करती है। पोलियो किसके तहत आती है? इसी के तहत आती है, जहां जनता को जागरूक करने का काम करना होता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी जनता को जागरूक करने का काम है कि नहीं? यस। हाँ कि ना? यस। लाखों करोड़ों रुपए अगर आप जोड़िएगा तो सिर्फ एक घर का सामान खरीद कर आप लोग अभी तक खत्म कर चुके हैं। हेलो, जेंट्स लोगों से पूछूं मैं, हमारी कई पीढ़ियों को जोड़ ले तो कितना लाख रुपए का सामान हम लोग इस्तेमाल कर चुके होंगे। इसी भारत से टूथपेस्ट का व्यापार 40,000 करोड़ सारी कंपनी का मिला दीजिएगा तो 40,000 करोड़ का सालाना टूथपेस्ट इस्तेमाल हो जाता है उस भारत के अंदर जिस भारत को हम गरीब देश बोलते हैं। और टूथपेस्ट खाने की चीज है, इसका मतलब रोज सुबह वाश बेसन में 40,000 करोड़ साल का थूक देता है भारत। कितना अमीर भारत है मेरा। हाँ, यस। सही बोल रही हूँ? सही बोल रही हूँ? यस। कंज्यूमर एम्पावरमेंट, उसी कंज्यूमर को ये बताना कि यही टूथपेस्ट से तेरे घर धन भी आ सकता है, लेकिन ये टूथपेस्ट में अगर तू मशरूम वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल कर ले तो तेरे को माउथ कैंसर नहीं होगा। इसी में टूथपेस्ट में एलोवेरा, बी प्रोपोलिस वाला या गुड बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स वाला टूथपेस्ट तू इस्तेमाल कर ले तो तेरे दांतों का कई रोग ठीक हो जाएगा। क्या ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट नहीं है? उसी कंज्यूमर को ये बताना कि जब तू नॉर्मल सर्फ इस्तेमाल कर रहा है तो तू अपना भी नुकसान और प्रकृति का भी नुकसान कर रहा है, लेकिन तू जब बायोडिग्रेडेबल सर्फ इस्तेमाल करता है तो तू प्रकृति के लिए भी अच्छा कर रहा है और अपने लिए भी अच्छा कर रहा है। क्या ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट नहीं है? जब तू बाहर का कोई टिक्की इस्तेमाल कर रहा है बर्तन धोने के लिए तो अपने घर में गैस्ट्रिक और पथरी जैसी प्रॉब्लम लेके आ रहा है, लेकिन जब तू ये वाला इस्तेमाल करता है जो सेम रेट पर है लेकिन घर में बीमारियां नहीं आएंगी, पेट का रोग नहीं आएगा, तो क्या ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट नहीं है? ग्राहक को जगाना, जागो ग्राहक जागो, ये नारा किसका है? कंज्यूमर एम्पावरमेंट का। हम भी तो ये बोल रहे हैं, जागो ग्राहक जागो। क्या बोल रहे हैं? जागो ग्राहक जागो, दुकान बदल कर फिर उस सामान को कुछ लोगों तक शेयर कर और एक टीम को सपोर्ट कर आप लोग धन भी कमा सकते हो। इसलिए जागो ग्राहक जागो। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में इसके लिए गाइडलाइन बन चुका है जिस व्यापार की मैं बात कर रही हूँ। अब क्या लगता है फिर आपको, ये व्यापार बेवकूफ बनाने का काम है? बेवकूफ बनाने का काम होता तो गवर्नमेंट रेगुलेट क्यों करती? हेलो,
ये मुंडी जोड़ने का काम होता। अगर ये लोगों को गुमराह करने वाला काम होता तो गवर्नमेंट इसके लिए गाइडलाइन क्यों बनाती और आज नहीं बनाई। 9 सितंबर 2016 को गाइडलाइन बनी थी और बहुत जल्दी इसके ऊपर कानून भी आ रहा है। एक बार ताली बजा लीजिए। एंड यू आर ब्लेस्ड कि जब आपकी कंपनी आई 9 सितंबर 2016 को गाइडलाइन आया, आपकी कंपनी आई 2 नवंबर 2016, यानी गाइडलाइन आने के तो जब बनी तो सारी गाइडलाइन को फॉलो किया। और जब ये कानून भी आएगा तो यू आर दी कंपनी जो सबसे सेफेस्ट और सबसे बेस्ट कंपनी है, जो गवर्नमेंट की सभी गाइडलाइन को फॉलो करती है। बाकी सभी कंपनियों को तो बदलाव करने पड़े गाइडलाइन को देखकर। हेलो, करने पड़े कि नहीं? करने पड़े कि नहीं? हम क्योंकि बाद में आए थे इसलिए हमें उसका फायदा, हम गाइडलाइन बनने के बाद आए। तो जब गाइडलाइन बनने के बाद आए तो गाइडलाइन देखकर कंपनी हम बनाए, और जब हम गाइडलाइन देखकर कंपनी बनाए तो यू आर अ सेफेस्ट कंपनी राइट नाउ। गाइडलाइन के बाद में गवर्नमेंट बोल रही है 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी आज की डेट में। फिर बिजनेस एक करके वेबसाइट आती है, उस पर देख सकते हैं। आगे बढ़ाते जाइए। मीन्स देखा जाए तो इस इंडस्ट्री का अभी नया रेवोल्यूशन शुरू हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे आज कोर्स आ चुका। सलोनी यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 75,000 रुपए के आसपास, अप्रॉक्स 75,000 रुपए के आसपास 6 महीने का फीस ले रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सोचो मैं 6 महीने का क्लास दूं और आपसे 75,000 ले लूं, ऐसा ही कुछ। मीन्स एक यूनिवर्सिटी के पैनल पे, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी के पैनल पे नहीं कर रही, मैं तो एज अ स्पीकर हूँ। यूनिवर्सिटी के पैनल पर एक ऐसा करके एजुकेशन शुरू हो चुका है। जब सलोनी यूनिवर्सिटी ने 5-7 कंपनियों के नाम बोले, जितनी भी 5-7 कंपनियों के नाम बोले वो सभी कंपनी 15 साल 16 साल पुरानी है। 500, 700, 800 करोड़ का सालाना टर्नओवर या इससे कहीं ज्यादा का टर्नओवर कर रही है। उनमें से एक कंपनी ना 12-15 साल पुरानी है, ना 500-700 करोड़ का सालाना टर्नओवर कर रही है, लेकिन उसके बाद भी उसका नाम है और उस कंपनी का नाम है ओके लाइफ केयर। हमारा भी बच्चा वहां पे गया हुआ और आपको पता है कल वो ओके लाइफ केयर की प्रेजेंटेशन वहां पर दे रहा है कॉलेज में। बच्चों को बोल के कि आप प्रेजेंटेशन देंगे। हेलो, बढ़िया बात है कि नहीं? सलोनी यूनिवर्सिटी क्यों लिया जा रहा है उससे? क्योंकि सलोनी यूनिवर्सिटी ने जो नाम दिए कुछ कंपनियों के, उनमें से एक का नाम किसका आता है? किसका आता है? और हम ऐसी कंपनी है जो 5 साल में वहां अपना नाम भी दर्ज करा पाए। छोटे मोटे तो नहीं है ना इसका मतलब। हेलो, बाकी को बोलो नाम दर्ज कराओ। आपने कराया ना? यस। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे बढ़ा दीजिए। ये देखिए सलोनी यूनिवर्सिटी, यही वाला सलोनी यूनिवर्सिटी, वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ाते जाइए। मीन्स आज के डेट में बड़ा अच्छा काम हो चुका है, लेकिन सवाल पता है क्या उठता है? सवाल ये उठता है कंपनी का चुनाव कैसे किया जाए, अच्छी कंपनी कैसे चुना जाए। आगे बढ़ाती हूँ। 5-6 चीजें कंपनियों की देखनी है जो आपको। सबसे पहले, हालांकि ये बाद में आता है, मेरे लिए ये 2 चीज पहले आती है। क्या आती है? प्रोडक्ट और कारण। आप में से कितने लोगों ने हिंदुस्तान लीवर का प्रोफाइल देखा है? आप में से कितने लोगों ने कॉलगेट खरीदा है कभी भी जिंदगी में? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? सबसे पहले ये बिजनेस कंज्यूमर इंपावरमेंट का, बीइंग अ कंज्यूमर इंपावरमेंट, टेबल पर पहले प्रोडक्ट और प्राइस पहुंचता है। हेलो, टेबल पे क्या पहुंचता है? जब हम किसी को प्लान प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो पहले क्या पहुंचता है? कंपनी की फैक्ट्री तो पहुंचती नहीं है, कंपनी का ऑफिस तो पहुंचता नहीं है, कंपनी का मालिक तो पहुंचता नहीं है। पहुंचेगा क्या? प्राइस, प्रोडक्ट, प्राइस। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी के चुनाव में क्या देखना है आप लोगों को? प्रोडक्ट, प्राइस। कुछ लोग तो आकर अपलाइन का गाना गाते हैं आधा घंटा, जैसे लग रहा अपलाइन ही बेचना है। हेलो, क्या बेचना है? अपलाइन ही बेचेंगे लग रहा है आज ही। कोई पूछ भी लेगा किस दिन, बोले कितने रुपए में खरीदे जी आपकी अपलाइन को? सामने वाला सबसे पहले किससे कनेक्ट होगा? फिर उसके बाद पहले प्रोडक्ट देखेगा, प्रोडक्ट सेटिस्फाई होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ में आएगी, फिर जाके पूछेगा भैया है कितने का। जैसे अपन जाकर साड़ी शर्ट कुछ देखते हैं, उसका क्या पूछते, कितने का? सबका दाम पूछते हो क्या? नहीं, सबका दाम नहीं पूछते हो आप, जो मन भाता है फिर उसके बाद उसका पूछते हो कि खरीद पाऊंगी कि फिर प्राइस पूछते हैं। तो यानी ये 2 चीज पे पहले सेटिस्फाई हो जाइए। जब ये आप सेटिस्फाई हो गए तो प्रोफाइल चाहिए उसको सरवाइव करने के लिए। क्या चाहिए? कि सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं। समझ में आ रहा है?
फिर प्रोफाइल जरूरी है, लेकिन इन दोनों के बाद इन दोनों से सेटिस्फाई हो जाइए, फिर प्रोफाइल देखिए, फिर देखिए पे आउट। आधे से ज्यादा सबसे पहले क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? पे आउट। कंपनी कल रहे नहीं रहे। कोई आया भैया 200 लगाओ, कल 500 हो जाएगा, हम लगा देते हैं, है ना? पे आउट देखते हैं, क्योंकि ना बिल्कुल नहीं देखना, है ना? आपकी गाड़ी कमाई है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से कहीं कुछ भी कर दीजिए, लेकिन करियर बनाने के लिए आपको ये चारों देखने के साथ साथ फिर ऊपर क्या लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, क्योंकि उसको सिस्टम ड्रिवन कौन बनाएगा? एजुकेशन। क्लियर है? और हम सब लोग यहाँ पर क्यों आते हैं? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के कितने लोग ये लाइन जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर एक सही सिस्टम ड्रिवन कंपनी के अंदर है तो जो धन हमने बनाया वो लगातार हमारे बच्चों को भी आ सकता है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्या मैं सही बोल रही हूँ? से लाउडली, क्या मैं सही बोल रही हूँ? आगे बढ़िए, वन बाय वन सब बताती हूँ। आइए पहले प्रोफाइल के बारे में बता देती हूँ आपको। प्रोफाइल क्या है? क्या है ओके लाइफ केयर? ओके लाइफ केयर प्लीज आगे बढ़ाते जाएं। सबसे पहले किसी का रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट उसके प्रोफाइल को दर्शाता है। जैसे मैं गाना गाए जा रही हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, उसके बाद मैं आपको अपनी 12वीं का सर्टिफिकेट दिखा दूं, अपना आधार कार्ड दिखाऊं, मेरा पहचान हो गया ना, मैं भारतीय हूँ। यानी मेरा सर्टिफिकेट मेरी परिभाषा अपने आप दे सकता है। जैसे मेरा आधार कार्ड क्या बताएगा कि मैं भारतीय हूँ, मेरा रिजल्ट और डिग्री क्या बताएगा कि हाँ मैं सच में पढ़ी लिखी। आपके शब्दों में क्या रखा हुआ है? आपके पास रिकॉग्निशंस कितने हैं, सर्टिफिकेशंस कितने हैं, सारा लेके फोटो ले लीजिए। ये बताता है आपकी कंपनी अच्छी है या नहीं। पीएचडी चैम्बर चेक कीजिएगा, क्या इसका मेंबर बनना बहुत आसान है? एसोचैम इंडिया बहुत पुरानी संस्था, टाटा, बाटा, रिलायंस इसकी मेंबर हैं, आप उसके मेंबर और संस्था के। हेलो, हाँ जी, सही बोल रही हूँ मैं? बड़ी संस्था में बड़ी संस्थाई व्यक्ति मेंबर बन सकता है या कोई भी बन सकता है? बड़ी संस्था में बड़ा व्यक्ति ही मेंबर बनेगा, छोटा बेटा व्यक्ति मेंबर। पीएचडी एसोचैम अपने आप में बहुत अच्छी और बहुत पुरानी और बहुत बड़ी संस्थाएं मानी जाती हैं। सेम प्रोडक्ट के ऊपर अगर जब आप सेटिस्फेक्शन की बात कीजिएगा, यूएसडी ऑर्गेनिक और नॉन जीएमओ वेरीफाइड, क्वालिटी वाइज आपको अपने प्रोडक्ट पर उंगली रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे सर्टिफिकेशन बताते हैं कि हम क्वालिटी पर कितना ध्यान देते हैं। क्वालिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी। अच्छा, वो भी क्यों ना, ध्यान दीजिएगा, हमारा मकसद सिर्फ कमाना होता तो हम ऐसा प्रोडक्ट भी ला सकते थे जिसको एक बार बेचिए फिर आउट हो लीजिए, क्योंकि 100 रुपए की चीज को अगर मैं 1000 कर दूं तो 900% मुनाफा। हेलो, 900% मुनाफा कमाइए, एक बार खत्म कीजिए। इस इंडस्ट्री में तो बेचा जाता है ये सब चीजें, आगे ना एक बार में कुछ भी बेच दीजिए अपॉर्चुनिटी दिखाकर। इसका मतलब इनका दिमाग क्या काम कर रहा है? रेट सही देने का मतलब क्या है कि रीपरचेज आए, और रीपरचेज से लंबा कमाया जाता है, हाँ कि ना? यस। क्या रेट कम देने से रीपरचेज आएगा? क्वालिटी देने से आएगा। तो इनका मानना है कि एक तो मैं पहले ही रेट कम दिया, इसका मतलब मैंने मार्जिन कम लिया। हेलो, सही कनेक्ट करना मेरे सही, पीछे वाले लोग कनेक्ट करना। एक तो मैंने पहले ही रेट कम दिया तो मार्जिन कम कमाया मैंने, ऊपर से क्वालिटी भी नहीं दी तो रीपरचेज नहीं आएगा, तो वैसे भी नहीं कमा पाएंगे। इसका मतलब क्वालिटी देना इनका प्रायोरिटी है। क्वालिटी देंगे तो रीपरचेज रेगुलर आएगा, रीपरचेज रेगुलर आएगा तो धन लगातार कमा पाएंगे। लोएस्ट मार्जिन वाला लंबा पारी खेलने के लिए काम करता है, हाँ कि ना? आपके आसपास परचून वाले भी, दुकानदार भी आपने देखा होगा, रेट कम कौन देता है? जिसे एक दिन कमाना हो या जिसे लंबा कमाना हो? जिसे क्या कमाना हो? लंबा। मेरा रेट ये बताता है कि हम लंबा चलने के लिए आए हैं। शॉर्ट चलना होता कोई भी रेट देख के पैसा जल्दी से कमाकर साइड हो जाते। इतनी कॉमन सेंस तो समझ आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हेलो, रेट कौन सही देगा? जिसे कम समय चलना है, जिसे ज्यादा समय? पक्का लॉक कर दूं? तो इसका मतलब विजन तो हम पहले से रखे हुए हैं, विजनरी तो हम पहले से ही है, लॉन्ग टर्म तो हम चलना चाहते हैं, और हम जानते हैं कि रीपरचेज क्वालिटी से आती है, इसीलिए क्वालिटी को प्रायोरिटी देना हमारी पहली प्रायोरिटी है। आगे बढ़ाइए प्लीज।
ये सब प्रोडक्ट में अभी जैसे SLS फ्री होता है, हार्मफुल केमिकल होता है, पेटा सर्टिफाइड है प्रोडक्ट हमारे, आयुष मंत्रालय से सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड हैं, सल्फेट फ्री है। आजकल टीवी में बड़ा एक ऐड आ रहा है, सल्फेट फ्री, पैराबीन फ्री शैम्पू, ऐसे करके बहुत हाईलाइट किया जा रहा है। और ऐसे शैम्पू 400 रुपया 500 रुपया मिलता है। हम लोगों के यहाँ कितने का मिलता है? 200 रुपया का आधी किलो, बताइए। हेलो, हमारे यहाँ ये 90 रुपए का फेस वॉश बिना SLS फ्री और पैराबीन फ्री है। हेलो, जैसे ये वर्ड यूज कर लेते हैं ना लोग, SLS फ्री, पैराबीन फ्री, शैम्पू का रेट ही हो जाता है 250 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया। सोचिए, भी बात समझ पा रहे हैं? सिर्फ शैम्पू अच्छा बनाना भी उद्देश्य नहीं है, या फेस वॉश अच्छा बनाना उद्देश्य नहीं है। अच्छा बनाने के साथ साथ वो आपके लिए हेल्दी होना चाहिए, इन्वायरमेंट के लिए हेल्दी होना चाहिए। तो हार्मफुल केमिकल, जिसे हजारियस केमिकल भी कहा जाता है, ऐसे कोई केमिकल, चाहे पैराबीन हो, चाहे सल्फेट हो, चाहे SLS हो, वो आपके प्रोडक्ट के अंदर नहीं मिलेंगे। इवन मैक्सिमम प्रोडक्ट जो स्किन केयर प्रोडक्ट हैं वो पेटा सर्टिफाइड आपको मिलेंगे। राइट, आगे बढ़ाइए। जितने भी हेल्थ के प्रोडक्ट है USD अप्रूवल मिलेंगे। ये सब किया किसने यार? इतना दिमाग, ये बड़ा गजब इंसान होगा। तो एक बार उस मालिक के लिए ताली बजा दीजिए, मिस्टर डी के। नाम है मिस्टर डी के सारन सर, इस कंपनी के ऑनर, इस कंपनी के CEO। डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा और बहुत ह्यूज तजुर्बा है। उसी तजुर्बे के कारण एक इतनी शानदार कंपनी का वो निर्माण कर चुके, और ना ही निर्माण किया, 5 साल में अपने आप को वेल एस्टैब्लिश किया, और ऐसा एस्टैब्लिश किया कि आज डायरेक्ट सेलिंग में हर एक डायरेक्ट सेलर ओके लाइफ केयर का नाम सुना है और जानता है। वो अलग बात है, वो अलग बात है कि हमसे नहीं मिला तो पता नहीं क्या क्या जानता है, लेकिन हमसे मिल गया तो हमें बहुत अच्छे से जानता है। तो मेरा मानना है कि करिए मत करिए, लेकिन एक बार ढंग के व्यक्ति से मिलिए। आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे गर्व हो जाएगा जब आप ओके लाइफ केयर के बारे में जानेंगे। आपको इस इंडस्ट्री से प्यार हो जाएगा जब आप ओके लाइफ केयर को जानेंगे। आप इस इंडस्ट्री पर प्राउड फील करेंगे कि ऐसी भी कोई इंडस्ट्री है। मैं चाहती हूँ कि ओके लाइफ केयर इसलिए देखो, करो मत करो फिर भी देखो, क्योंकि कोई तो एक आया है जो इस पूरी इंडस्ट्री की दिशा और दुर्दशा सब बदल के रख देगा अगले 5 साल। प्लीज आगे बढ़ाएं। लेकिन कभी भी कोई कंपनी एक अकेले व्यक्ति से नहीं चलती है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होता है, एक टीम का काम होता है। जैसे एक मूवी सिर्फ डायरेक्टर से नहीं बनती, डायरेक्टर के साथ सपोर्टिंग हैंड बहुत सारे होते हैं। कैमरामैन हुआ, एडिटर हुआ, है ना, म्यूजिशियन हुए, हीरो हीरोइन हुए, तब जाकर एक अच्छी मूवी का निर्माण होता है। पर डायरेक्टर की थॉट अच्छी होनी चाहिए, है ना, बड़ा तो डायरेक्टर ही है। सेम ये समझ लीजिए कि डायरेक्टर हो, लेकिन इसको जब प्रोडक्ट वाइज हम बात करते हैं ड्रिवन करने की, तो नन अदर देन, एक बार इनके लिए भी ताली बजा दो, डॉक्टर डिग्री सुन लो, PhD इन फूड साइंस। क्या है? PhD इन फूड साइंस, गोल्ड मेडलिस्ट NDRI। और बिहार के लोग जानते होंगे गोल्ड मेडल अपनी पढ़ाई में लेना बढ़िया होता है कि नहीं? बढ़िया होता है कि नहीं? अब एक साइंटिस्ट का काम होता है कि वो भारत को कोई ना कोई एक नई चीज बनाकर दे, और समाज में कोई नई चीज का, साइंटिस्ट का काम क्या होता है? निर्माण करना। क्या मैं सही बोल रही हूँ? साइंटिस्ट का काम क्या होता है? निर्माण करना। इन्होंने साइंटिस्ट कहाँ से किया? फूड साइंस, न्यूट्रिशन, प्रोडक्ट के ऊपर, राइट। अब इन लोगों को रिसर्च क्या करनी चाहिए? निर्माण क्या करना चाहिए? सप्लीमेंट में, क्योंकि फूड साइंस से पढ़े हैं ना। बहुत कम साइंटिस्ट है जो फूड साइंस से PhD है। क्लियर है? ये फूड साइंस से है। सप्लीमेंट लाइन, यानी ये सप्लीमेंट लाइन, ये नोनी, एलोवेरा, ये सप्लीमेंट लाइन। इस सप्लीमेंट लाइन से जब इन्होंने स्टडी की, और स्टडी के दौरान ये बिहार के दौरे में बहुत रहे हैं, आपको पता है ये बात? यस। इन 2016-17 इन्होंने बिहार का बहुत दौरा किया है। और जब ये बिहारियों से मिले तो बिहारी सबसे बड़े जुगाड़ू होते हैं। हेलो, कहीं काम ना बनता और बिहारी है तो भाई साहब दमजना काम निकाल देगा, रास्ता खोजना जाता है। ऐसे थोड़े कोई बोलता है एक बिहारी सबको भारी, ऐसी थोड़े
जाती है कोई, कहावत में कोई तो दम है। तो जब ये बिहार में और इस दौरे में थे तो इन्होंने देखा कि जो लोग हैं इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, वो कहीं ना कहीं बड़े कंफ्यूज हैं। बिहारी तो उसमें जुगाड़ निकालकर कोई ना कोई कॉम्बो वॉम्बो बना बनू के दे देते थे, लोगों का रिजल्ट आ जाता था, लेकिन हर लोगों का इतना दिमाग काम नहीं करता, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां देखा जाता था कि नोनी को ही ऐसा हाईलाइट किया जा रहा है, लग रहा है कि सारी बीमारी को ठीक कर देगा, एम्स अस्पताल ही बंद कर देते हैं। मतलब इस तरीके से प्रमोशन इनका लगा कि थोड़ी सी इंडस्ट्री को ना एकदम हमें ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिसमें सिस्टमैटिक बना पाए प्रोडक्ट लाइन को। और इन्होंने एक बड़ी चीज का इजाद किया, आगे बढ़ाई, जिसका नाम है हर्बो फूडस्यूटिकल। और हर्बो फूडस्यूटिकल की रेंज में, उसको मैं आगे डिस्कशन करूंगी वो क्या है और क्या चीज का इन्होंने निजात किया। और ध्यान देना, ये साइंटिस्ट ने ये साइंस निकालने का जो आइडिया लिया वो फील्ड से ही लिया है। और जो हर्बो फूडस्यूटिकल एक मार्केट में नई रेंज आई है, उस सबका श्रेय हम सभी डायरेक्ट सेलर भाइयों को जाता है और बहनों को जाता है। बता दीजिए। अब सवाल है विजन और ग्रोथ का, विजन और ग्रोथ का, और साथ में एग्जीक्यूशन हमने 4-5 साल में क्या की, आगे बढ़ाती हूं मैं। आगे मोर देन, ध्यान देना, विजन और ग्रोथ। मैंने वही बोला था कि अकेले कंपनी नहीं चलती है, पीछे कोई तो टीम चाहिए। 100 से ज्यादा एम्प्लॉई आज हमारे ऑफिस में बैठते हैं। कितने एम्प्लॉई? जरा 100 कैसे दिखाएंगे, उंगली से दिखाना हो तो दोनों हाथ आगे कर दो, ऐसे 100 ऐसे दिखाते हैं। कितने एम्प्लॉई हैं? कितने एम्प्लॉई है सर? कितने एम्प्लॉई है सर? जिसको भगवान ने उंगली दी है जरा दिखाना, 10 उंगली। अच्छा, दी है भगवान ने उंगली, वेरी गुड, सबके पास है। 100 सिस्टम ड्रिवन कंपनी ओनली इन 4 ईयर। 4 साल में सिस्टम ड्रिवन कंपनी बन गया। 3 साल में 100 लोग ऐसे हैं हमारी कंपनी के अंदर जो 1 लाख से ज्यादा महीना बनाते हैं। ताली बजा दीजिए। ये सबसे मेरा मानना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रोफाइल उस कंपनी के अचीवर। क्या मैं सही बोल रही हूँ? Yes. क्या मैं सही बोल रही हूँ? Yes. हम तो HCL में काम करने वाले को नौकरी छुड़ाकर यहाँ ले आते हैं। प्रोफाइल ही देखनी थी तो HCL में काम कर रहा था, बड़ी प्रोफाइल थी। माफ कीजिएगा, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, कई ऑफिसर्स इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। अगर प्रोफाइल देखनी होगी तो ऑलरेडी बड़ी प्रोफाइल पर गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है। जिस देश में रहते हो उससे बड़ा कोई प्रोफाइल होगा? उस देश की गवर्नमेंट से बड़ी कोई प्रोफाइल है? गवर्नमेंट ही सर्वोपरि हो गया ना, राजा हो गया एक तरीके से। राजा मतलब बहुत बड़ी प्रोफाइल। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको लाकर यहाँ काम करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? तो प्रोफाइल देखना है तो ऑलरेडी बहुत बढ़िया प्रोफाइल पर है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि प्रोफाइल मत देखिए, लेकिन मैं कहना चाह रही हूँ कि उस प्रोफाइल में भी सबसे बड़ी प्रोफाइल उस कंपनी के अचीवर होते हैं। क्यों? क्योंकि हम कभी भी कोई भी चीज छोड़ते हैं या पकड़ते हैं, उसका बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कनेक्शन अचीवमेंट से होता है। कहां से होता है? अचीवमेंट से होता है। और हम यहाँ सब अचीवर बनने आए हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ? एक बार जोर से बोल दो, क्या मैं सही बोल रही हूँ? और हम कितने अचीवर बना चुके हैं भैया? एक एक करके खोलना चाहिए था। 100 मिलियन। यहाँ पर अखिलेश भैया, बस रुकिए, यहाँ अखिलेश भैया 70 मिलियन महज 38 से 40 महीने में कमा चुके हैं। और आपको पता है आपके पड़ोस में ही रहते हैं। कहाँ अखिलेश भैया का गांव का आइडिया है क्या? बनारस। बनारस में कोई जगह है ना? आप में से बहुत लोगों, क्या सिंदूरिया कौन गया उनके घर? बहुत लोग को इनवाइट किए थे, आपको जाना चाहिए था, कोई अपना घर बुलाई है। आप ये सोचो कितना रुपया, मोटी मोटी भाषा में बताती हूँ आपको, अभी थोड़ा और बढ़ गया ना क्योंकि प्रेजेंटेशन 4-5 महीने पुरानी है। 7.5 करोड़। फॉर अचीवमेंट। आपके पड़ोस में जाइएगा, बुलाए भी है। आप में से कुछ लोगों को इनविटेशन गया है, मैं भी चलूंगी साथ में। नेक्स्ट, आपने तो मैं बता ही दी थी, तकरीबन 2 ब्रांड एम्बेसडर को ऐड के लिए कंपनी का मानना है कि सेल्स है जितनी भी ट्रेडिशनल काम करती है वो कर हम सेल बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको मदद मिल जाए। टीवी में ऐड आएगा तो मदद किसको मिलेगी? सच बताओ। हमें परचूने वाले को कोई ऐसा मीटिंग लेने का जरूरत पड़ता है? कोई बात करने का तरीका खोजना पड़ता है? फॉलो अप करना पड़ता है? क्योंकि परचूने वाला दुकान पर ऐसी चीज बेच रहा है जिसका टीवी पे ऐड आता है और आप जाते हो बोलते हो कोलगेट दिला। हेलो, कमाल किसका है? टीवी के ऐड।
सोचो अगर आपके प्रोडक्ट का भी आना शुरू हो जाए तो अच्छा रहेगा, सेल करना आसान हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। कंपनी का पूरा कोशिश है, पूरी इसमें प्लानिंग है कि हम इसमें टीवी एड एंड सोशल मीडिया पर जो फेसबुक पर ऐड आता है, यूट्यूब पर जो ऐड आता है, हम उसको सहज प्रोसेस करें ताकि हमारे साथ जुड़े काम करने वाले लोगों को इसके प्रमोशन करने में बहुत बड़ी सपोर्ट मिले। बढ़िया है कि नहीं? बढ़िया, ताली बजा दो एक बार। हमें और आपको प्रमोशन का ही तो पैसा मिलता है या किसी और चीज का पैसा मिलता है? उस प्रमोशन में भी कंपनी अगर आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है तो इससे बड़ी बात क्या है? कि कुछ नहीं, कुछ है कैसे? 8 वेयर हाउस, 2 फैक्ट्री, 1 लैब, 2 मदर वेयर हाउस, इसमें से 1 लैब तो आपको वही जब आप हेड ऑफिस आइएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट कर चुके हैं महज 4 से 5 साल में। डेडिकेटेड सपोर्ट टीम है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट 200 BOP। ध्यान देना, कितनी? 200 BOP। और हमने यहाँ पे क्या लिखा था? क्या लिखा था? जनवरी 22। भगवान की कृपा से दिसंबर यानी अगला महीना 300 BOP हो रही है। कितनी? अपने आंकड़ों से 1 महीना पहले हमने ये काम शुरू कर दिया। BOP समझते हैं? ऐसी प्रेजेंटेशन कितनी? 200, कितनी? 200, कितनी? 200। बढ़िया है कि नहीं? शानदार है कि नहीं? ऐसी मीटिंग की शुरू 200 5 साल में पहली ऐसी कंपनी। और जस्ट वेट एंड वॉच, अगले 6 महीने में यही BOP की संख्या 1000 हो जाएगी। अगले 1.5 साल में ये संख्या हो जाएगी 2000। और 2000 BOP करने वाली महज 5 से 6 साल में इकलौती कंपनी ओके लाइफ केयर होने वाली है। और ताली बजा सकते हैं। What is the meaning of BOP? बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम, यानी जहाँ पर नए गेस्ट, पुराने लोग, अपने लोगों को लेकर आएंगे और यहाँ पर कोई कामयाब स्पीकर ओके लाइफ केयर के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहा होगा, बता रहा होगा। इसे BOP बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ पर कोई वेन्यू बोलता है, कोई ओपन मीटिंग बोलता है। 2000 हो रही होंगी, कैसा होगा? अच्छा, That's called the system driven counter, right? आगे बढ़ाइए। मजे की बात समझना, there is no helicopter landing, no leader setting, no power lag। ये क्या होता है बस समझाती हूँ। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब काम होता है, सहज इंडस्ट्री को 25 साल हो गए। कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। कुछ लोग पहले से बहुत पुराने लीडरशिप होता है और जब कोई कंपनी शुरू हो रही होती है वो उस समय नहीं जुड़ पाते और बाद में जब वो कंपनी थोड़ी सी बढ़िया हो जाती है, स्टैब्लिश हो जाती है, तो उन्हें लगता है अब हम किसी और के जाएंगे, किसी और के नीचे काम थोड़े करेंगे। वो लोग जाते हैं कंपनी से सेटिंग करने की कोशिश करकर कंपनी को बोलते हैं कि हमें सबके ऊपर आईडी दे दो। वो सबके ऊपर अगर वो आईडी मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं? हेलीकॉप्टर लैंडिंग। बात समझ में आ गई? यानी ऊपर से उड़ता हुआ आया और बैठ गया सबके ऊपर। क्लियर हो गया? इसको क्या बोलेंगे? हेलीकॉप्टर लैंडिंग। आपकी कंपनी में ये कभी नहीं होती। करोड़ों रुपए लेके बैठ जाए कोई और मेरे ऊपर आईडी लेकर दिखा दे, मैं तो सीनियर बन गई। करोड़ों रुपए लेकर आ जाए कोई दीदी और आपके ऊपर आईडी लेकर दिखा दे, वो आपके ऊपर लेकर दिखा दे, नहीं होगा। बाद में आइए, बाद में आईडी लगाइए। सही बात। पहले आइए, पहले आईडी लगाइए। आप भले कितने बड़े तोप हैं, आपको आईडी किसी के ऊपर नहीं मिलेगी। इसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर लैंडिंग। दूसरा पावर लैग। पावर लैग क्या होता है? कंपनियां, कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो वर्चुअल लैग दे देती है। वर्चुअल लैग क्या होता है बताती हूँ मैं आपको। एक आईडी आपकी लग गई और कंपनी बोलती है चलिए कोई बात नहीं, आप नीचे से शुरू कर लीजिए, लेकिन आप एक ही तरफ ध्यान दीजिए। एक तरफ धंधा नहीं डल रहा लेकिन कंपनी पे आउट दे रही है बनाकर। हेलो, समझ में आ गया? समझ में आ गया? यानी एक ही तरफ काम कीजिए और पैसा आएगा। अरे हमारी कंपनी में ये नहीं होता है, इसी को पावर लैग बोला जाता है। बढ़िया है कि नहीं? हेलो, यस, समझ पा रहे हो? यस। बहुत सारी इंडियन कंपनी में ये होता है। वी आर दी कंपनी। और बड़ा गर्व होता है जब यहाँ का CEO बोलते हैं कि सोनम हमारी कंपनी इंडियन एमवे बनेगी। क्या बनेगी? इंडियन एमवे। कारण मैंने 6 साल एमवे में काम किया है और एथिकल ये वर्ड जो है ना, ये बड़े कनेक्ट होते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण आज भी इंटरनेशनल कंपनी में काम करने वाले लीडर इंडियन कंपनी में काम करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते? उन्हें पता है सारी अनएथिकल एक्टिविटी इंडियन कंपनियां करती हैं। क्या ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है? हेलो, हमारे ही इंडिया के लोग, हमारे ही भारत
अपनी ही इंडियन कंपनी पर विश्वास नहीं कर पाते। कारण बताऊं, क्योंकि इंडियन कंपनी में ये सारे काम होते हैं, वी आर दी कंपनी जिनके अंदर ये काम नहीं होते। कोई भी आएगा उसको शुरुआत करनी पड़ेगी, जीरो से शुरू करना पड़ेगा। हाँ, बढ़िया व्यक्ति है, काम करना चाहता है तो हम उसके लिए फील्ड पे उतर जाते हैं, क्योंकि फिर हम टॉप बने नहीं रहते हैं। आप लोग सब लीडर लोग हैं। जो अचीवमेंट मेरी है, इस अचीवमेंट के लीडर को बनाने के लिए कितना बड़ा सेमिनार करना होता है, जरा बताइएगा। हेलो, बहुत बड़ा आने का भी दीजिएगा, जाने का भी दीजिएगा, होटल रहने का भी दीजिएगा, और जाने के बाद लिफाफा भी दीजिएगा। क्या मैं सही बोल रही हूँ? मैंने क्या ऐसा किया? मैंने ऐसा किया? नहीं किया ना हम करते हैं ना। आपको बोला 500 इकट्ठा कीजिए तब आ जाऊंगी, 100-125 लोग आपने इकट्ठे किए, और 100 भी नहीं। दीपक भाई का कॉल आया कि दीदी आपकी जरूरत है, आप आइए, है ना। पीछे दीपक भाई खड़े हो गए, दीदी आपकी जरूरत है, आप आइए। मैं ठीक है भैया मैं आ जाती हूँ। मैं पीछे ही तो थी, भागलपुर में ही थी ना। मैं ठीक है भैया घर ही तो जाना है। यकीन मानना मैं आपके लिए तैयारी करके नहीं आई थी। यही कोट मैं सिवान में पहनी थी, यही आपके यहाँ पहन ली। मैं बहुत अच्छा बहाना लगा सकती भैया मैं तो 3 दिन का सेमिनार के लिए आई थी। मैं कितनी जगह, 3 जगह के सेमिनार के लिए आई थी, और मैं 5 जगह सेमिनार कर चुकी हूँ, और सेम ब्लेजर को बदल कर पहनना पड़ रहा है। बहुत बड़ा बहाना बहुत आराम से लगा सकती थी। ऊपर से लड़की थी, बहाना लगाने में लड़कियां बहुत एक्सपर्ट होती हैं, और उनके बहाने को आप काटेंगे भी नहीं, काट पाएंगे मतलब लड़कियों के बहाने को। 36 बहाने हैं हमारे पास, हमारे बहाने काट नहीं सकते। जेंट्स के बहाने फिर भी काट सकते हैं, लड़कियों के बहाने आप नहीं काट सकते, ना बोल पाएंगे। और आराम से बहाना लगा सकती थी। लगाया क्या? हम मानते हैं ये असली सपोर्ट होता है, ये जेन्युइन सपोर्ट। फील्ड पे उतर जाओ, और वो लीडर जो बढ़ना चाहता है उसके साथ खड़े हो जाओ। जब एक एक्सपीरियंस लीडर, अचीवर लीडर किसी नॉर्मल लीडर के साथ खड़ा हो जाएगा, वो नॉर्मल लीडर अगले 6 महीने में अचीवर बन जाएगा। प्रॉब्लम ये होती है जनाब, प्रॉब्लम ये होती है जनाब इस इंडस्ट्री में अमूमन इंडियन कंपनी ये सब देने के लिए तैयार हो जाएंगी, लेकिन वहां पर लीडर बाबूजी बनकर खड़ा रहेगा। ये नहीं कि जाकर नॉर्मल लीडर के साथ बराबर में खड़े होकर, कंधे से कंधा मिलाकर, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर उसको अचीवर बना दे। और ये कर दिया जिस दिन लीडरों ने, उस दिन जो लीडर आज वेंटिलेशन पर है, मैं बता रही हूँ इस इंडस्ट्री में कई लीडर वेंटिलेशन पे है। वेंटिलेशन समझते हो? मरण अवस्था में, यानी इंडस्ट्री छोड़ दें आज सोच बोले तो कब। कारण 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गया, बट अचीवमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, हवाबाजी है बस। कितना समझाए अपनी वाइफ को, कितना समझाए अपनी माँ को, कितना समझाए अपने बच्चों को कि 1 साल और 1 साल और, अब की बार हो जाएगा, अब की हो ही नहीं रहा कुछ। नौकरी पेशे वाला उससे ज्यादा अच्छा हो गया, वो इंडस्ट्री वाला खराब होता जा रहा है। आज नहीं तो कल दम तोड़ देगा जाकर नौकरी में, और फिर अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में लग जाएगा। उन सभी लीडर के लिए ओके लाइफ केयर एक बहुत बड़ा होप है, मरने नहीं देंगे। आ जाओ हमारे साथ। कारण कुछ तो कमी होगी, कुछ तो गलतियां कर रहा होगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे बराबर में लीडर खड़ा हो जाएगा, मरने कैसे देगा? तुम्हारे साथ तुम्हारा लीडर खड़ा हो जाएगा, उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस और उसकी अचीवमेंट। जहां टेबल पर बैठोगे बात क्यों नहीं मानेगा कोई? जब वो अचीवमेंट देखने की बात करेगा, अचीवर बैठा है ना साथ में, दिखा देगा। जब वो बाकी और बातें करेगा तो उसका एक्सपीरियंस उसके साथ है, वो उसे बता देगा। बचा क्या? यही दो तो मानता है बंदा। आपके एक सवाल कंपनी से रिलेटेड कुछ, और दूसरा अचीवमेंट, और दोनों है तो लोग जुड़ेंगे कि नहीं? जुड़ेंगे। लोग साथ में आएंगे कि नहीं? लोग एसोसिएट बनेंगे कि नहीं? यस। और उठाकर महीने में 2 सेमिनार लगा देंगे, बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा कि नहीं? तैयार है हम खड़े आपके। नाउ कंपेयर एनी कंपनी अराउंड ग्लोबल इन लास्ट 18 मंथ एक्टिविटी जो हमने की है, चाहे वो हमारा हेड ऑफिस बनाना हो सवाईकड़ पे, चाहे वो हमारी फैक्ट्री जो एस्टोनिया है, हमारी फैक्ट्री है, 70% प्रोडक्ट आपके एस्टोनिया से आते हैं, और एस्टोनिया के अंदर जो मशीनें हैं, एलिजाबेथ की मशीनें, एलिजाबेथ की मशीनें पूरे इंडिया के अंदर 2 कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं। सबसे एडवांस, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने में जो मशीनें मानी जाती है, एलिजाबेथ की मशीनें मानी जाती हैं। आपको ये बात पता है? और आपके प्रोडक्ट एलिजाबेथ के बने हो जाते हैं। आपके प्रोडक्ट का जब आप डब्बा खोलिएगा, गोली खोलिएगा, तो उसमें ओके लाइफ केयर का नाम लिखा आता है कैप्सूल के ऊपर भी। हाँ कि ना? हाँ कि ना? पहली शुरुआती दौर की कितनी कंपनियां थी जिनके पास ये लिखा हुआ आता था? चेक करो। नहीं आता, नहीं आता। दैट्स कॉल्ड द ब्रांडिंग। तो 18 महीने में जब हमने एक्टिविटी की ऑल ओवर ग्लोबल, अगर आप चेक करेंगे तो नो वन द कंपनी, बिकॉज
लॉकडाउन में लोगों ने अपने ऑफिस बंद किए, लॉकडाउन में हमने अपने वेयर हाउस ओपन किए, लॉकडाउन में लोगों ने जो प्रोडक्ट चल रहे हैं उन्हीं पे काम किया, लॉकडाउन में हमने प्रोडक्ट लॉन्च किए। हेलो, हाँ कि ना? तो 18 महीने में हमने एक्टिविटी की है ना लॉकडाउन पीरियड में। लॉकडाउन पीरियड में हमारी वो कंपनी थी जिस कंपनी में हाईएस्ट 42 लाख महीने का पे आउट गया। नन अदर देन हमारी अप्लाइन अखिलेश सिंह जी का ताली बजा दीजिए। लॉकडाउन में हमारा हाईएस्ट 22 लाख गया। यानी जब लोग बहुत सारे सोच रहे थे अब काम कैसे होगा, काम उनका बंद हो रहा था, इवन बहुत सारे डायरेक्ट सेलर का भी बिजनेस नहीं आ रहा था, एट दैट टाइम हमारा चेक बढ़ा। हमारा चेक क्या हुआ? बढ़ा। तो 18 महीने में लॉकडाउन पीरियड में हमने बहुत शानदार काम किया। प्लीज आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट, ये क्यों कर पाए? क्योंकि हमारी ना कैटेगरी बहुत अच्छी है। प्रोडक्ट की कैटेगरी देखिएगा ना तो 192 से ज्यादा हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है, यानी लगभग 200 प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट? 200। और 200 में ऐसी कुछ भी नहीं ले आए हैं। हर एक प्रोडक्ट की R&D है, हर एक प्रोडक्ट अद्भुत है, हर एक प्रोडक्ट यूनिक है, हर एक प्रोडक्ट पैटा सर्टिफाइड, SLS फ्री, पैराबिन फ्री, एक्वा बेस्ड नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करके लेकर आए हैं। यूनिक बस लीजिएगा तो खुश हो जाइएगा। आगे बढ़ाएं प्लीज। साथ में क्योंकि ये प्रोडक्ट की सर्विस आपको अच्छी मिल पाए तो कानपुर में ये सारे वेयर हाउस है हमारे जो मतलब खुले हुए हैं, सिलीगुड़ी, न्यू दिल्ली, कानपुर, जम्मू, ऐसी बहुत सारी कंपनी जो मणिपुर, नागालैंड में प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पाती। आपको पता है आपकी कंपनी तीसरे दिन वहां प्रोडक्ट पहुंचाती है। ताली बजा दो एक बार प्लीज। ये सारे हम क्यों कर पाए? क्योंकि हमने वेयर हाउस यानी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप किया। 550 से ज्यादा DPUC आज हमारे 5 लाख वाली आपके बनारस में भी है ना? अगले महीने यहाँ भी रिबन काटेंगे, 5 लाख वाली DPUC खुलवाएंगे। प्लीज आगे बढ़ाएं। प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ तो प्रोडक्ट हमारे पास में किस थॉट के साथ आए थे इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जितने लोग नेटवर्कर भाई है, पहले मैं चाहती हूँ कि शानदार ताली बजाओ और नींद से जाग जाओ। लाल किस किस के हुए? किस किस के लाल हुए? और यहाँ माता का एक मंदिर है बहुत अच्छा, है कि नहीं है? है कि नहीं है? अरदास लगाती हूँ जिनके ताली बजा बजा कर हाथ हो गए लाल, माता रानी उन्हें जल्दी करे माला माल। ठीक है? क्यों? कैसे ये थॉट का ग्रोथ हुआ? ये थॉट आया, कोई डिस्टर्बेंस है? कोई डिस्टर्बेंस है? एवरीथिंग इज ओके? यस यस। ठीक है। नाउ क्यों ये थॉट हमारे दिमाग में आई, क्यों ये विचारधारा हमारे दिमाग में आई? आप में से कितने लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को समझाते हुए ये ऊपर वाला चित्र बनाया है? हाथ उठाओ। डायरेक्ट सेलिंग समझाते हुए ये ऊपर वाले चित्र का निर्माण किया था। गोला बनाया, ये है फैक्ट्री, 30 रुपए का चीज बनता है, एडवर्टाइज होता है, फला होता है, ढीका होता है, कंज्यूमर तक आते आते वो चीज 100 की हो जाती है। कितना लोगों ने समझाया था? इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग की ये डेफिनेशन है। मैं अब एक सवाल करती हूँ आपसे, जब डायरेक्ट फैक्ट्री से कस्टमर सामान कनेक्ट होता है तो प्रोडक्ट का रेट सही होना चाहिए कि महंगा? सही होना चाहिए। सच में बताओ, कॉमन सेंस, डायरेक्ट सेलिंग से हटाओ अपने आप को। सही होना चाहिए कि महंगा? जब डायरेक्ट जुड़े तो सही होना चाहिए था ना, लेकिन इस इंडस्ट्री में तो महंगा होगा। हेलो, महंगा हुआ कि नहीं? जिस इंडस्ट्री का सूत्र ही गलत होगा तो उत्तर सही आएगा। हम बिहारी लोग गणित में बड़े स्ट्रांग होते हैं, क्या मैं सही बोल रही हूँ? और गणित जो करते हैं वो जानते हैं कि सूत्र का सही होना जरूरी नहीं तो 5 कॉपी भर डाली, आंसर सही नहीं आएगा। कितना मेहनत कर लीजिए, साल हो जाएगा, बूढ़े हो जाइएगा, आपका आंसर सही नहीं है। सबसे पहला काम सही उत्तर चाहिए, तो सवाल में सही सूत्र लगाना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री में क्यों 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल खटने के बाद भी कुछ लोगों का उत्तर सही नहीं आया, यानी अचीवमेंट नहीं मिली? कारण बहुत सारे होंगे, उनमें से एक कारण क्या था? वो गलत सूत्र का लगा रहे थे। गलत सूत्र क्या था? जब फैक्ट्री से कस्टमर कनेक्ट होते हैं तो प्रोडक्ट का रेट सही होना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट का रेट महंगा होना चाहिए। क्या मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे हो? क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? हम आए, हमने सबसे पहला काम यही किया। जब डायरेक्ट फैक्ट्री से कंज्यूमर कनेक्ट किया तो सबसे पहले रेट को सही किया। क्या नहीं किया?
कितने लोगों को लगता है ओके के प्रोडक्ट का रेट किस किस ने देखा है? हेलो, लेकिन जब हमने रेट सही किया तो हमें सबसे पहले सुनने को मिला रेट कम है, प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होगी। क्यों भैया? कॉलगेट खराब देता है, डिटॉल साबुन खराब देता है, खराब देता तो लाखों करोड़ों का बिजनेस ना करता भारत में। सही बोल रही हूँ कि नहीं? हेलो, सही बोल रही हूँ कि नहीं? क्या सनसिल्क बेकार शैम्पू देता है? क्लीन प्लस बेकार शैम्पू देता है? हम भारतीयों की तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, ऊपर से डायरेक्ट सेलर की। भाई साहब, बाजार की कंपनियों को तो ऐसा बता देते हैं प्रोडक्ट कि वो सब बेस्ट है, करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं लेकिन वो बेस्ट है ना? कारण शायद हमें अपने मन में महंगे प्रोडक्ट बेचने होते हैं, और जब तक महंगे प्रोडक्ट को हाईलाइट करके दूसरे को गिराइएगा नहीं तो कैसे कोई आपका महंगा खरीदेगा? हेलो, कि ना? लेकिन आपको लगता है जितनी हमने बुराई की उतनी बुराई थी उन प्रोडक्ट में? इतनी होती तो लोग बार बार ना खरीदते। हाँ कि ना? वी आर ब्लेस्ड। ओके डिस्ट्रीब्यूटर, ओके कंपनी के अंदर सबसे पहले इसी सूत्र को सही किया गया। इस सूत्र को जब सही किया गया तो उत्तर सही आने लगा, और उत्तर सही आने लगा तो आपके सामने मैं भी खड़ी हूँ 3.5 करोड़ रुपया कमाकर। कितना रुपया? और फिर मैंने नहीं कमाया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपने कमाया, बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके कारण कितनों ने कमाया ये बड़ी बात है। मेरी टीम में 4 लोग ऐसे हैं जो करोड़ से ऊपर कमा चुके हैं 3 साल में। कितने लोग? 22 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख से लेकर 14 लाख महीना कमाते हैं। सिर्फ मैं नहीं कमाई, मेरी टीम भी कम। इसे बोलते हैं रेट। और मजे की बात बता रही हूँ, उनमें से 99% लोग फेलियर लीडर थे जिन्होंने कमाया है हमारे साथ। क्या है? फेलियर लीडर। भगवान की कृपा है, अगर शायद हमारी कंपनी नहीं मिली होती तो वो इंडस्ट्री से आउट हो चुके होते, वो इंडस्ट्री छोड़ चुके होते, वो इस इंडस्ट्री से अलविदा कर चुके होते। आपने किसी को जीवन दान दिया है, आपकी कंपनी ने किसी को जीवन दान दिया, एक बार आपको ताली बजानी चाहिए। कारण देखिए, समझिएगा, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ। आप चाय पत्ती, नहाने का साबुन, सैनिटरी नैपकिन, टूथपेस्ट, शैम्पू, फेस वॉश, कैल्शियम, कुकिंग ऑयल बाहर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से लीजिएगा 2000 का बिल बन जाएगा। कितने का बन जाएगा? कितने का बन जाएगा? जब यही चीज ट्रेडिशनल में जाइएगा तो बिल कितने का बनेगा? और हम बोलते हैं कि दुकान बदलो जिंदगी बदलो, दुकान बदलो धन आएगा। सामने वाला बोला जिंदगी बदले नहीं बदले, बजट जरूर बदल रहा है मेरा। भाई जो चीज 1268 रुपए की, मतलब मान लो 1300 रुपए की आ रही है, वो चीज डायरेक्ट सेलिंग में जाके 2000। पैसा मुझे आएगा कि नहीं आएगा? मेरा 700 रुपए पहले जा रहा है। इसलिए इतनी सिंपल सी बात लोगों को समझ नहीं आती कि दुकान बदलो जिंदगी बदल जाती है। क्या काम करना है डायरेक्ट सेलिंग में? 3 काम जल्दी बताओ। शुरू में ही बताई थी, दुकान बदलिए, यही बोली थी। कुछ लोगों को बता दीजिए, यही बोली थी। उसके बाद उससे टीम का निर्माण होगा, उसे मदद कर दीजिए। ये 3 आसान सा काम लोगों को समझ क्यों नहीं आया? इसलिए समझ नहीं आया, जब आपने दुकान बदलने के बाद उसका बजट बनाया तो वो बजट बढ़ गया। पहले उसका बजट कम था जब वो अपने परचूने की दुकान से कहीं से ले रहा था, जैसे ही उसने किसी डायरेक्ट सेलिंग से लिया उसका बजट बढ़ गया। जब बजट बढ़ गया तो कितने दिन टिकेगा आपके साथ? पहले ये बताइए। मीटिंग, सेमिनार, मोटिवेशन, होप पे कितने दिन चलाइएगा? हर महीने उसके घर से 700, 800 रुपया, 900 रुपया एक्स्ट्रा जा रहा है। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद आउट। चलिए आउट हो गया, चलता है, आउट हो गया, लेकिन उसके घर का ये सामान इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हो रहा है, लेकिन क्योंकि उसका 700 बच रहा है तो वो यहाँ से न खरीद के कहाँ से खरीद रहा है? अरे एक बात बिल्कुल सच है कि आप 100% लोगों को डायरेक्ट सेलर नहीं बना सकते। भारत 140 करोड़ की जनसंख्या है, सभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे नहीं। क्या मैं सच बोल रही हूँ? क्या? लेकिन सब लोग आपके कंज्यूमर नहीं बन सकते। अगर आप सही रेट दीजिएगा, अगर आप सही क्वालिटी दीजिएगा, तो क्यों लेगा जाके विदेशी कंपनी का सामान आपसे? लेगा ना। आपको पता है सन 2007 में बाबा रामदेव जी की जो कंपनी आई थी, उन्होंने पिछले साल 30,000 करोड़ का टर्नओवर किया है। कितने का? 30,000। और हिंदुस्तान यूनिलीवर 45,000 करोड़। बाबा ने बहुत बड़ा कंपटीशन दे दिया, नहीं दिया क्या? 2007 में आए थे बाबा। ना बाबा कोट पैंट पहनते हैं, पहनते हैं क्या? देखिए कोट पैंट पहनते हैं बाबा? नहीं पहनते। दाढ़ी बनाते हैं। आप तो डायरेक्ट सेलर बोलते हैं दाढ़ी बना के जाइए, हाँ कि ना? बाबा को जूता चमका हुआ पहनते हुए देखे हैं, पॉलिश हुआ। आप तो डायरेक्ट सेलर बोलते हैं जूता पहन के बढ़िया पॉलिश से जाइए। बिजनेस करना है तो पहले बिजनेस मैन जैसा बनिए,
बाबा कौन सा बिजनेसमैन दिखते हैं बताइएगा? सन 2007 में एक एम्पायर शुरू किया उन्होंने, 30,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। 426 कंपनियां, अभी और ज्यादा हो चुकी होंगी, हाल फिलहाल 426 कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, जो ऐसे मोटिवेशन देती हैं, सेमिनार देती हैं, कनेक्ट करती हैं, ड्रीम बिल्ड करती हैं। लोग बोलते हैं ऑडी BMW के सपने दिखाते हैं, उसके बाद भी मिलकर बाबा का आधा टर्नओवर नहीं कर पा रहे। बात समझ आ रही है तो बोलिए हाँ जी हाँ। पता है क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का सूत्र ही गड़बड़ है। बाबा आए, 2 चीज पे काम की, बोला स्वदेशी, सच है कि नहीं? भारतीय लोग कनेक्ट कर गए। हाँ बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन स्वदेशी होने के बाद पेप्सोडेंट था 55 रुपया, बाबा का दंत क्रांति था 45 रुपया, लोगों को लगा 10 रुपया और बचेगा, ले लो दंत क्रांति। हेलो, बात समझ में आ रही है? ये बाबा का मार्केटिंग का तरीका है, और बाबा ने इसमें बहुत बड़ी जीत भी ली। उससे नहीं सीख सकते थोड़ा सा? हाँ नहीं सीख सकते क्या? नहीं सीख सकते क्या? ओके लाइफ के जब आप काम कर रहे हो तो स्वदेशी है कि नहीं है? पहले हाथ उठाकर बताइए। हाँ स्वदेशी है, क्वालिटी है, रेट सही है, साथ में अपॉर्चुनिटी है जो वहां नहीं है। होप देने वाला कोई है? यहाँ पर है ना, वहां तो नहीं है। सेमिनार देने वाला कोई है? वहां नहीं है, यहाँ पर है। आपके साथ खड़ा होकर चलने वाला कोई है? वहां नहीं है, यहाँ पर है। जब हम 4 चीज और ज्यादा देंगे, आपको क्या लगता है बड़ा टर्नओवर नहीं करेंगे? हेलो, यकीन मानना अगले 2 से 3 साल बाकी सभी कंपनियों के टर्नओवर एक तरफ और ओके लाइफ केयर का टर्नओवर एक तरफ हो जाएगा, अगर आपने साथ दे दिया, अगर आप लोगों ने साथ दे दिया, अगर आप लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर चल दिया। और यकीन मानना, टर्नओवर होता है तो पैसा, टर्नओवर होता है तो पैसा, टर्नओवर होता है तो पैसा, सेल होगी तो पैसा आएगा। तो कंक्लूजन ये, जब हम ओके लाइफ केयर से लेते हैं तो कितना रुपया का सामान होता है? 900 रुपया ले लीजिए राउंड फिगर। 900 का हमारे यहाँ मिलेगा, किसी डायरेक्ट सेलिंग में 2000, सीधे 1100 तो पहले ये बच गया। बोला कमाई साइड कर, पहले बचत। और भारत में 90% लोग बचत को अपनी कमाई मानते हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्या मैं सही बोल रही हूँ? नोटबंदी में बहुत लेडीज लोग अपना वो दाल के उस डब्बे में से पता नहीं कहाँ से पैसा निकाली थी जी, राइट। हाँ हमारे यहाँ पे दीदी लोग निकाली, हाँ निकाली। जब ये लोग अपने हस्बैंड, अपने भाई, अपने काका, अपने चाचा को पैसा दी तो पता है क्या बोली? कब दीजिएगा, जैसे पैसा ही नहीं करता। पूछे कहाँ से लाई थी? तो हस्बैंड से ही थी, लेकिन वो खुद बचाई थी ना, इसलिए उसे अपनी कमाई मानती है। हाँ कि ना? उसका पैसा था। आपके बच्चे के गुल्लक में पैसा इकट्ठा होता है, किसका पैसा है वो? आपका कि बच्चे का? अरे मेरा बोलता है, बड़ा मेरा पापा मेरा पैसा है, आप ले लिए तो उधार है। बोलेगा कब दीजिएगा? बोलता है बचत कमाई है, मानिए मत मानिए, 90% भारत में लोग बचत को ही कमाई मानते हैं। भैया सबसे पहले तो कमाई हमने बचत करा के करा दी। यहाँ 2000 बाहर से ला रहा है तो 1200-1300 रुपया, ओके लाइफ केयर से ले रहा है तो 800-900-1000 रुपया में वो सामान आ रहा है। बताइए बचत हो गई कि नहीं? बताइए कंज्यूमर बनेगा कि नहीं? बनेगा कि नहीं? बनेगा तो सेल होगी, सेल होगा तो धन। चलिए ऐसे कई सामान आगे बढ़ाते जाइए, जल्दी जल्दी बढ़ाते जाइए। आप बहुत प्रोडक्ट है, बहुत 200 प्रोडक्ट है, सब नहीं बताएंगे आपको, राइट। बहुत कंपैरिजन भी हो रहा है। तेल है, ये तेल देख लीजिएगा, राइस ब्रांड ऑयल जो तेल है ना, बाजार में 220 रुपया लीटर, 210 रुपया लीटर, 230, और तेल का रेट तो बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, राइट। मे बी समथिंग ऊपर नीचे। अपना वाला 210 रुपया लीटर 1400 mg ऑरिजिन ऑयल के साथ, यानी क्वालिटी बेहतर। ऑरिजिन ऑयल जो होता है ना, ये क्वालिटी माना जाता है तेल का, बाजार में हमसे कम है, देख रहे हैं। लगभग हमारे बराबर भी रेट है, तो क्यों ना इसे लिया जाएगा? क्वालिटी भी बढ़िया, लगभग रेट बराबर। आगे बढ़ाइए। ये जानते होंगे बहुत सारे लोग, बहुत घर में चलता है। हाँ कितना ग्राम है? 50 ग्राम, 40 ग्राम, ओके वाला है ये। कितने का? समझ में आ गया? बहुत सारे जो वो लोग मेडिकल स्टोर वाले हमारा बेचते हैं, ये रिजल्ट बेहतरीन है, बेहतरीन। मूव तो जानते हैं ना? हाँ तो वही वाली चीज। आगे बढ़ाइए, हमारे पास है ये। आगे बढ़ा, जल्दी बढ़ाइए आगे। नेक्स्ट। ऐसे कई प्रोडक्ट है हमारे पास में। साबुन का पीछे सर, साबुन हो गया, देखिए। सैनिटरी नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन हमारा हो गया। आज की डेट में महिलाएं एक्सपर्ट हैं और इस समय
अलर्ट भी हो चुकी हैं, राइट। बहुत जरूरी है नैपकिन का इस्तेमाल किया जाए। तो हमारे पास 2 टाइप की नैपकिन आती है, एक पतली और एक मोटी, राइट। दोनों के अंदर सेप्टजेल टेक्नोलॉजी, जापान की नंबर 1 सोमोटोमो करके कंपनी है, उससे हम सेप्टजेल लेते हैं। नंबर 1 देती है वो क्वालिटी वाइज, यानी पानी जाते ही जेल बन जाए, लिक्विड जाते ही क्या हो जाए, जेल। तो जेल बन जाएगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा, क्लियर है। और कई बीमारियां भी नहीं होगी, बिकॉज एनियन चिप इसके अंदर लगी हुई है। 7 पैड 85 रुपया, 7 पैड, जबकि इनके अंदर सुमो वाली सेप्टजेल टेक्नोलॉजी है ही नहीं और ना ज्यादा सेप्टजेल है। डेमो करके देखिएगा, मेरे में पानी डालिए, उनके में पानी डालिएगा, उनके 2-4 बूंद का जेल बना होगा, हमारा वाला एकदम जेल बन के फूल गया होगा। यानी एब्जॉर्ब करने की जो शक्ति है हमारे वाले में ज्यादा है, जो सूखापन देने की शक्ति है हमारे वाले में ज्यादा है, इन्फेक्शन ना फैले उसकी जो शक्ति है वो हमारे पास ज्यादा है, क्लियर। आगे बढ़ाइए। साबुन नहाने का बता रही थी मैं आपको, तो नीम का बना है सिर्फ 25 रुपया 100 ग्राम। TFM पता ही नहीं कितना है, 73, ये 76 है इस समय, 76% TFM कितना रुपया, 47 रुपया। अपना वाला किसका बना है, नीम, तुलसी, पुदीना, कितना रुपया, 30 रुपया। ये हुआ साबुन, समझ में आ रहा है, लाइव है प्रेजेंट आपके सामने। और लोग किससे कंपैरिजन करते हैं, बाजार से ही, यही तो करता है सामने वाला। आगे बढ़ाते जाइए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ाइए। और ये सब ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का ब्रांड है, ये पेप्सोडेंट अंतक्रांति से भी कंपैरिजन किया। आप देखिए इस वाले में ओमेगा है क्या, नहीं है। इस वाले में है क्या, ओमेगा के नाम पे 100 रुपया का टूथपेस्ट हो सकता था, लेकिन कितना रुपया दिए, क्या डाला है, ओमेगा, कैल्शियम, लौंग और नीम। आगे बढ़ा दीजिए। तो टूथपेस्ट है। शैम्पू 550 रुपया 650 ml, 400 ml 150 रुपया, 199 रुपया। और एक डैंड्रफ वाला आता है 210 का आधी किलो, भाई साहब डैंड्रफ छू मंतर लगाइएगा तो डैंड्रफ का तेल और डैंड्रफ का शैम्पू। अभी आ गया ठंडा, डैंड्रफ सबके बहेगा। डैंड्रफ रहता है कि नहीं, ऐसे कीजिएगा तो कपड़े पे इधर उधर गिरता है और बाल भी उससे टूटता है। और बहुत बच्चों का तो पीठ पे और चेहरे पे दाना उसी की वजह से आता है। तो शैम्पू और तेल अब डैंड्रफ वाला शुरू कर दीजिएगा अपने घर के अंदर, 100% रिजल्ट है उसका। आगे बढ़ा दीजिए। 210 का आधी किलो है। इन शॉर्ट में ये कहना चाहूंगी, हम केवल रजिस्ट्रेशन से नहीं, हम सोच से और कीमत से भी स्वदेशी है। साथ में 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ आपको प्रोडक्ट देते हैं। इन हाउस रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, पेटेंटेड फॉर्मुलेशन है, वर्ल्ड की बेस्ट प्रोबायोटिक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट देते हैं। और ऐसा हम पिछले 5 साल से कर रहे हैं। एक बार ताली बजा दीजिए। आज समझिएगा, मैं जो बता रही थी कि हमारी R&D ने बहुत बड़ा काम किया। R&D ने क्या करा, बहुत बड़ा काम किया। क्या बड़ा काम किया, जो हमारे जब विक्रांत सर आप सब लोगों के बीच में आते थे आज से 2016, 2017, 2018 कंपनी का प्रमोशन करने के लिए, आप लोगों के कारण उनके दिमाग में आइडिया आया। आइडिया साइंटिस्ट के दिमाग में आता है तो वो उसका सॉल्यूशन देता है। एंड व्यापार क्या होता है, सॉल्यूशन, हाँ कि ना। कौन बड़ा व्यापारी बन सकता है, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है, वो बड़ा व्यापारी। ओला बड़ा क्यों हुआ, टैक्सी का सॉल्यूशन दिया। ओयो बड़ा क्यों हुआ, होटल का सॉल्यूशन दिया। पेटीएम बड़ा क्यों हुआ, छुट्टा पैसा का सॉल्यूशन हुआ। जो लगेगा खटाक से ट्रांसफर मार दीजिए, फोन के अंदर पैसा आ गया, हाँ कि ना। कोई भी चीज जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी वो क्या बन जाएगी, व्यापार बन जाएगी। हवाई यात्रा क्या है, बहुत लंबा लंबा घंटों ट्रैवल करने का सॉल्यूशन। 1 घंटा में अपनी डेस्टिनेशन पर, 1.5 घंटा में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाइए, यानी समय बचाने का वो सॉल्यूशन है। नाउ उठने के दर्द में होता क्या था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम, ओमेगा, कोलेजन, ऐसे कई प्रोडक्ट दिया जाता था। लोगों का बिल बन जाता था 3000 से लेके 6000। सॉल्यूशन क्या है देखिएगा जरा, बढ़ाइए आगे। हमारी कंपनी प्रोडक्ट बनाई आर्थो ओमेगा, बोली पहले तो यार देने वाले को भी याद रखना पड़ेगा। जो नया आदमी आया होगा सोचेगा क्या क्या देना है, हाँ कि ना। अब आप में से किसको ग्लूकोजामाइन का नाम पता है, हाथ उठाइए, बताइए। साइंटिस्ट हर कोई तो है नहीं, बायो से हर कोई तो पढ़ा नहीं है, और डॉक्टर हर कोई तो है ही नहीं। तो आपको तो पहले नाम ही याद करने में बड़ा दिन हो जाएगा, तो व्यापार कब कीजिएगा। तो ग्लूकोजामाइन अलग याद करो, ओमेगा अलग याद करो, कोलेजन अलग याद करो। याद करके रखो कि 4 प्रोडक्ट देना है। और ऐसी एक बीमारी में थोड़े 36 बीमारी है, सब 36 बीमारी में अलग अलग कॉम्बो देते थे।
प्रोडक्ट 5-5 डब्बा 6-6 डब्बा याद कीजिए। अब पता चलता था 1-2 महीना 3 महीना तो अप्लाइंस से पूछते रहिए, अप्लाइंस साहब इसमें क्या दें, इसमें क्या दें, इसमें क्या दें, ऐसा सॉल्यूशन देखो क्या दिया कंपनी ने। ऑर्थो, कितने लोगों को पता है कि जो हड्डियों का डॉक्टर होता है ऑर्थो का डॉक्टर बोला जाता है या हाँ पता है? नाम क्या कनेक्ट किए? ऑर्थो और ओमेगा से मेगा ले लिए। वो सारे इंग्रेडिएंट जो घुटने के दर्द में उधर से लेके इधर तक काम आते हैं पूरे दुनिया भर के अंदर, चाहे वो जड़ी बूटी हो चाहे वो सप्लीमेंट, उठाकर एक डब्बा में डाल दिए। पहले तो देने वाले को आसान की एक ही डब्बा देना है, यानी हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर। अब जिसे लेना है उसे लेने वाले को भी आसान 5 गोली क्यों खाएगा, एक ही गोली खाएगा। समझ गए कि नहीं? साथ में बजट का भी इशू, ये 3 से 6 हजार और ये कितने का? 1260। ये कितने का? ये कितने का? 1260। बात समझ में आ गई? यस। ये है साइंस और ये है रिसर्च। इसे भी रिसर्च कहा जाता है कि आप समझ के छोटा, पहले टीवी बड़ा आता था सबको पता है, आज क्या हो गया? छोटा हो गया। इसे क्या बोलते हैं? रिसर्च। सहज चीजों को छोटा कर दीजिए, हाँ कि ना? पहले कंप्यूटर कितना बड़ा आता था, एक कमरा बराबर कंप्यूटर हुआ करता था। यस। आज बैग में लेके चल दीजिए, ऐसा ही है। यस। हाँ कि ना? फोनवा पहले कितना भारी आता था, याद है किसी को? है बड़ा बड़ा, तो हम लेके ही नहीं जा पाते थे। टेलीफोन याद है? घर में ही रहता था। फिर उसके बाद हैंड वाला आया, मतलब एक पहले क्या होता था, वहीं खड़े हो जाइए वहीं बात कीजिए। फिर ऐसा आया कि रूम में लेके पूरा घूम सकते हैं, थोड़ा बड़ा होता था लेकिन पूरे रूम में लेके घूम सकते थे उसको, ठीक है जी। उसके बाद धीरे धीरे फोन आया, थोड़ा भारी होता था। अभी लाइट वेटेड फोन, और फीचर पहले ज्यादा थे कि आज? फीचर पहले ज्यादा थे कि आज? आज फोन में फीचर ज्यादा है, कैमरा, कैलकुलेटर, घड़ी, टॉर्च, सब कुछ उसी में है, सब उसी में है, और चीज छोटी सी हो गई। लोगों ने ज्यादा एक्सेप्ट किया या पहले ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे थे? जब भी किसी चीज को अपडेट कीजिएगा लोग ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे। 5-5 6-6 गोलियां डब्बा खाना है, जैसे वो पुराना वाला टेलीफोन, पुराना वाला टीवी। आज नया अपडेशन, नया मॉडल, लोग ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? और घुटने का दर्द आपको मिल जाएगा हर 30 40 45 उम्र के बाद में लोगों का दर्द शुरू, और प्रोडक्ट दीजिएगा, आराम है, आराम। दूसरा फाइल खुद मांग के खाएगा कि दीजिए, आराम आया मुझे पहले वाले फाइल में। आगे बढ़ाइए। ब्रेन का रिलेटेड बहुत इशू आने शुरू हो गया आज की डेट में, लोगों को स्ट्रेस। 7वें दिन हमने पैरालाइज के मरीजों को उठाया है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रही कि पैरालाइज के मरीज इससे ठीक होते हैं, बट मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, पैरालाइज के मरीज 7वें दिन, डिप्रेशन का व्यक्ति को दूसरे तीसरे दिन नींद आना, डिप्रेशन वाले को नींद नहीं आता, दूसरे तीसरे दिन उसे क्या हुआ, नींद आना शुरू हो गया। बहुत स्ट्रेस में जो रहता, माइग्रेन जान रहे हैं, आधा का पार दर्द सुने, बीमारी आधा का पार दर्द हो रहा है, ठीक हो जाता है इसी से। भूलने का बीमारी, आपका बच्चा अच्छा पढ़ाई कर रहा है तो उसका कंसंट्रेशन सब बढ़ा देगा। ब्रेन फ्यूल नाम है, आगे बढ़ाइए। तो ब्रेन से रिलेटेड कोई भी इशू हो किसी को, माइग्रेन, सर्वाइकल, डिप्रेशन, पैरालिसिस, हाथ कांपना, ऐसा कांपता है कुछ लोगों का, देखे होंगे आप, है ना? पार्किंसंस बोलते हैं, भूलने की बीमारी, अल्जाइमर, ठीक है, सेंस ना रहना, सेंस समझते हैं? बहुत सारे बड़े बुजुर्ग को देखिएगा वहीं पे टॉयलेट, वहीं पर सब कुछ कर देते हैं, इसको बोलते हैं सेंस कम हो जाना, सेंस। बहुत सारे बुजुर्गों को बहुत आराम आया है, बहुत सारे बुजुर्गों को आराम आया है इसमें, उनको दीजिएगा ब्रेन फ्यूल, बहुत आराम आएगा। आगे बढ़ाते जाइए। तो ये क्या करा, बाजार में बड़ी सारे प्रोडक्ट देते थे, 3-9 हजार का बिल बना देते थे, हम 1000 रुपए में सॉल्यूशन लेके आ गए। हर नेटवर्कर को ये खाना चाहिए, पूछो क्यों? पूछो क्यों? पूछो क्यों? लोगों का काम है हमारा, हाँ कि ना? लोगों के काम में दिमाग एक्टिव चाहिए कि नहीं, अलर्ट चाहिए कि नहीं, गुस्सा कंट्रोल रहना चाहिए कि नहीं, हाजिर जवाबी होनी चाहिए कि नहीं? आपका दिमाग साफ कर देगा, सब ला देगा आपके दिमाग में। खाया करो। मेरा तो मैं इसलिए खाती हूँ, मैं ट्रेवल बहुत करती हूँ। ट्रेवलिंग में क्या नींद पूरी होती है? हरासमेंट नहीं होती क्या? हरासमेंट होगी, नींद पूरी नहीं होगी, लेकिन मुझे फिर मीटिंग भी करनी होती है अगली बार। हम लोग कल 1:30-2 बजे घर पहुंचे, 1:30-2 बजे पहुंचे। उसके बाद मैं ट्रेन में ट्रेवल करके आई, तो मुझे आराम ज्यादा चाहिए। ट्रेन में मैं ट्रेवल करके आई, फिर मैं रात में 1:30-2 बजे आई, ऊपर से बाहर का सब फूड हुआ होगा, इन्फेक्शन होने के चांस हैं, हाँ कि ना? गैस्ट्रिक होने के चांस हैं, तबियत खराब होने के चांस हैं। और आपको बता दूं, मैं पिछले 8 दिन से घर से बाहर हूँ। आपको लग रहा है मेरे अंदर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, एनर्जी कम लग रही है? और ऊपर से मैं लड़की हूँ, लड़कियों के साथ तो और ज्यादा दिक्कत हो जाती है ट्रैवलिंग टाइम पे।
हाँ की ना? हाँ की ना? यस। लेकिन सही हूँ। ब्रेन फ्यूल ये सपोर्टर प्रोडक्ट है मेरा, मेरी नींद नहीं हुई पूरी, लेकिन ये टैबलेट जब मैं खाती हूँ तो मेरा पूरा ब्रेन का ना सर्विस कर देता है। नो हरासमेंट, नो वीकनेस, नो ऐसा कि भाई शब्द इधर उधर लड़खड़ाए। अरे टच वुड, ये प्रोडक्ट कमाल का प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं ब्रेन में दिक्कत है, लेकिन ब्रेन का काम ज्यादा देखा जाए तो मेरा काम ही क्या है? ब्रेन का ना, और किसी का काम है क्या? पत्थर तोड़ने का काम तो है नहीं कि मैं 10 रोटी खाऊं, उसमें ज्यादा रोटी खानी पड़ेगी। यहाँ पर ब्रेन को फूड देना पड़ेगा, स्पेशल ब्रेन फूड हर नेटवर्कर को खाना चाहिए। प्लीज आगे बढ़ा दें, ये सारे इंग्रेडिएंट है। ऐसे किसी को आंखों का दिक्कत हो तो हमने चश्मे उतरवाए हैं लोगों के, 3रे डब्बे में 4थे डब्बे में चश्मे उतर जाते हैं। बच्चों को जन्म से ही आंखें कमजोर हो, अरे दे दीजिए। आपका धूप के कारण आंख में पानी आने लगता है, या धूप में ऐसा आंख होने लग जाता है, या धूप से या लाइट से आपको दिक्कत होती है, वैसे दिक्कत नहीं है, आई फ्यूल खा लीजिए। कई बार आप बाइक पे चलिएगा तो जाकर आंखों में दिक्कत होता है, या पानी आने लगता है, या आंख लाल हो जाता है। आप मतलब आंखों से रिलेटेड आपको लगता है कि अगर आपके अंदर 2% भी दिक्कत है, 1 डब्बा खा लीजिए। 20% दिक्कत है, 2 डब्बा। 40% दिक्कत है, वो डब्बा खाइएगा तो आपको पता लग जाएगा। आंखों से जुड़ा जितना भी इंग्रेडिएंट पूरे विश्व के अंदर जड़ी बूटी और सप्लीमेंट में आता है, उसका सर्वश्रेष्ठ कॉम्बो बनाकर आई फ्यूल के नाम से, नाम याद रखना पड़ेगा क्या? नहीं। आंख के लिए आई फ्यूल, ब्रेन के लिए ब्रेन फ्यूल, हार्ट के लिए हार्ट हार्ट फ्यूल, फ्यूल, वुमेन के लिए वुमेन पावर। यानी नाम कनेक्टेड प्रोडक्ट रखे गए ताकि आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत। लीवर का दिक्कत हो, लीवर फ्यूल। किडनी का दिक्कत है, किडनी फ्यूल। जेंट्स को यूरिन से रिलेटेड समस्या आती है 40-45 के बाद, प्रोस्टेट। बात समझ में आ गई? और ये हमारी यूनिक थ्योरी है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। आगे बढ़ाते जाइए, जल्दी जल्दी कनेक्ट कर देंगे। इम्यूनिटी में 3-3, 4-4 गोलियां खाया करो, इससे मौसम बदल रहा, सब बीमार पड़ेंगे, लेकिन आप बीमार नहीं पड़ेंगे अगर सही से खाएंगे तो। ये हार्ट के लिए हार्ट फ्यूल, हार्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो। अब रुकिएगा, मैं गाना गा रही हूँ जैसे सप्लीमेंट का कोई ऑथेंटिसिटी है कि हमारे सप्लीमेंट अच्छे हैं कि नहीं। एसोसिएशन संस्था, उस संस्था में अनुशीरिया जी द्वारा ऑनरेबल गवर्नर है छत्तीसगढ़ की। क्या है? गवर्नर है छत्तीसगढ़ की। इनके सानिध्य में एसोचम ओके लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड को लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड 2021 हेल्थ केयर के सेक्टर में दिया गया 9 मार्च 2021 में। ताली बजा दीजिए। इसके अलावा सर्टिफिकेट आप देखेंगे तो ग्रास सर्टिफाइड हमारे प्रोडक्ट, ठीक है। हमारे प्रोडक्ट पेटा सर्टिफाइड, राइट, जीएमपी सर्टिफाइड, नॉन जीएमओ सर्टिफाइड, राइट। ऐसे कई सर्टिफिकेशन में आपको बताई थी पहली प्रोडक्ट के ऊपर। यानी प्रोडक्ट 100% क्या है? सेफ है, खाइए, रिजल्ट आएगा, नुकसान नहीं होगा। आगे बढ़ा दीजिए। तो हमारे पास प्रोडक्ट देख लिया, अब आते हैं बिजनेस प्लान पर। और प्लान से भी ज्यादा मैं आपको दिखाऊंगी प्लानिंग, क्योंकि मेरा मानना है कि प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। क्या सही बोल रही हूँ? क्या मैं सही बोल रही हूँ? ओके, आगे बढ़ाते हैं। बिजनेस प्लान में सबसे पहला लगभग आप देखिए 11 तरीके का इनकम है। कितने तरीके का? कितने तरीके का? अब मेरा पहला प्लान ऐसा है जहाँ पे 6 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर आप कंपनी के टॉप पोजीशन पे पहुंचकर कंपनी की 11 इनकम को एंजॉय कर सकते हो। ताली बजा दो एक बार। ये जो 11 तरीके की इनकम है, सबसे पहला रिटेल है, बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आगे बढ़ाइए। रिटेल क्या होता है? टीम बनाना मेरा मानना है कि एक कला है। देखिए हर किसी की थॉट होती है, मेरी थॉट क्या है? टीम बनाना एक कला, एक आर्ट है, एक वक्त लगता है इसमें। क्या मैं सही बोल रही हूँ? वक्त लगेगा इसमें, ये कोई रातों रात बनने वाली चीजें नहीं है। जैसा रोटी बनने को एक वक्त लगेगा, चाहे कितना भी फास्ट कर लीजिए, वक्त है ना। सब्जी बनने में एक वक्त लगेगा, बीज को पेड़ बनने में एक वक्त लगेगा। सेम ऐसे ही टीम बनाना भी एक प्रोसेस है, एक वक्त लगता है। किसी को कम, किसी को ज्यादा लगेगा, लेकिन वक्त तो लगेगा। लेकिन उस बीच एक नेटवर्कर अपना खुद का खर्चा निकाल पाए, तो इसलिए हर किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पहली जो इनकम होती है वो रिटेल प्रॉफिट होती है। क्या होती है? लेकिन बहुत सारे नेटवर्कर और लीडर इस पर ध्यान ही नहीं देते। मैं आपको सच बताऊं, जब आपका टीम नहीं बनेगा, आपका नेटवर्क नहीं बनेगा, तो आपके पास एक ही इनकम होगी जो आपको सर्वाइव करने में बहुत मदद कर सकती है। उसका नाम क्या है? और वो कितना है? लगभग 40%। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इसका फायदा कोई भी लीडर पता है क्यों नहीं ले पाया? पूछो क्यों नहीं ले पाया? पूछो क्यों नहीं ले पाया? अरे डीपी प्राइस ही इतना महंगा था, एमआरपी पे तो खाक बिकता। पहले तो डिस्काउंट प्राइस पर ही बेचना मुश्किल था। सच है कि नहीं? सच है कि नहीं? यस। डीपी ही बताना पड़ता था कि हमारे प्रोडक्ट का रेट ये क्यों।
मैं एमआरपी पे क्या बेचिएगा? मैं कहती हूँ हमारा डीपी तो बहुत सस्ता है, जब एमआरपी बेचिएगा तो 40% से ज्यादा रिटेल प्रॉफिट कमा चुके हैं। जैसे जो 200 रुपए का आधी किलो शैम्पू है उसका एमआरपी मान लीजिए 280 है, तो मैं 200 रुपया में उसको खरीदी, 280 में आधी किलो शैम्पू बेची। क्या 280 में आधी किलो शैम्पू महंगा है? नहीं। 280 का आधी किलो, यानी मेरे यहाँ एमआरपी भी जस्टिफाई करता है रेट को। जब आप एमआरपी भी जस्टिफाई करवा पाएंगे तब जाकर एमआरपी पे बेच पाएंगे। हाँ कि ना? यस। हाँ कि ना? ताली बजा सकते हैं तेज से। नाउ आगे बढ़ाइए, एक चीज और दिखाती हूँ। इसके अलावा कंपनी आपको यहीं तक की रोकी। देखिए गिफ्ट दी, ये गिफ्ट समझ में आ रहा है? कितने लोग ये ले रखे पहले बताइए। इसको हम बोलते हैं कंसल्टेंसी ऑफर। 2000 का सामान 6 महीने लीजिए, 7वें महीने 2000 का सामान फ्री। 5000 का सामान 6 महीने लीजिए, 7वें महीने 10,000 का सामान फ्री। कितने का फ्री? 10,000। कितने का फ्री? 10,000। ये भी तो कमाई है। यस सर। हाँ कि ना? यस। ये भी तो कमाई है। यस। और अगर हम अपने घर यूज कर लिए तो बचत है, और बचत भी तो कमाई मानी जाती है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? चलिए, तो ये ऑफर को आप जरूर लीजिएगा। मेरी कंपनी के अंदर ये ऑफर है, और इस ऑफर के तहत फायदा क्या होगा? मान लीजिए मैं दीदी को ज्वाइन करें, दीदी को मैं 2000 का सामान दे दी, अभी कितने महीने कम से कम खरीदेगी भाई गिफ्ट लेने के लिए? यस सर। मेरी पक्की ग्राहक बन गई कि नहीं बन गई? और जब 6 महीना सामान लेगी तो इतनी सी बात तो समझ में आती है मुझे कि कई प्रोडक्ट हमारे इस्तेमाल कर चुकी हूँ, तो हमारे कई प्रोडक्ट का फैन हो चुकी हूँ। मेरी पक्की ग्राहक बन गई कि नहीं? ज्यादा से में बड़ा धन कब कमाइएगा? जब पुराने लोग भी सामान लेते रहे और नए लोगों को आप जोड़ते रहे, तो बड़ी सेल आएगी कि नहीं? पुराना भी सामान लेता रहे और नए को भी हम दिलवाते रहे, तो सेल बड़ी होगी। सेल बड़ी होगी, पैसा बढ़ा। लेकिन आपकी कंपनी ने ऐसा क्या किया जिससे कि सेल बार बार आए? यही दीदी बार बार सेल दे मुझे। कुछ कंपनियां तो ऐसी बोलती है एक ही बार खरीदना है फिर नहीं खरीदना है। अरे भगवान, क्या कमाएंगे आप लोग? हाँ जी, कॉलगेट ऐसा बोलता है एक ही बार खरीदो उसके बाद मत खरीदो। ऐसा ब्रांडिंग करता है कि आप कॉलगेट ही खरीदो। आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपकी ब्रांड से कोई कनेक्ट होने के बाद वो बार बार आप ही का ब्रांड ले। इस ऑफर से फायदा मिलेगा कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? चलिए आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस ऑफर के तहत एक फायदा और होगा। देखिए एग्जांपल दिखाती हूँ, आगे बढ़ा दो फटाक से, और आगे बढ़ाओ। एक फेस वॉश है, समझिए एग्जांपल में। इस फेस वॉश का एमआरपी है 130 रुपया। क्या है? जितने लोगों को पिंपल दाना ये सब होता हो उनको दे दीजिएगा हमारा नीम की फेस वॉश। हिमालय का नाम आप सुने होंगे, बाजार में लगभग 130 रुपए के आसपास वो भी आता है। वो किसका बना है? सिर्फ नीम का। हमारा वाला किसका बना है? नीम और तुलसी का। 2 चीज एक्स्ट्रा हो गई, 1 चीज एक्स्ट्रा हो गया। आगे बढ़ाइए इसको। अच्छा, मजे की बात, हमारा वाला SLS फ्री है, पैराबीन फ्री है, यानी हार्मफुल केमिकल नहीं है। अब ये इसका एमआरपी देखिए ऊपर क्या लिखा है, जो रेड से लिखा है, क्या लिखा है? 130। और डीपी डिस्काउंट प्राइस क्या लिखा है? 90 रुपया। लेकिन अगर कोई सिर्फ 5000 वाला फेस वॉश लेता है 6 महीने तो उसको लगभग 30,000 रुपए का सामान फ्री मिल जाता है। यानी ये फेस वॉश, आगे बढ़ाइएगा, उसको लगभग 90 रुपए का फेस वॉश 70 रुपया के आसपास का पड़ जाता है। खरीदा कितने का था? एमआरपी 130। मान लो ये ऑफर ना ले, वो 5000 वाला ऑफर ना ले तो कितने का पड़ेगा उसको? 90। लेकिन अगर वो ऑफर ले तो लगभग कितने का पड़ेगा? 70 रुपया, 20 रुपया और बचत। ऐसी हर सामान पर डीपी के बाद भी 22% का डिस्काउंट आ जाता है। कितने परसेंट का? आप मुझे बताओ, ये ऑफर लेना चाहिए कि नहीं? ये नूडल का एमआरपी आई थिंक 20-22 रुपया लिखा है। या आटा नूडल है, ये क्या नूडल है? आटा का नूडल। बाजार में आटा नूडल पता कीजिएगा 20 रुपए का मिलता है आटा नूडल। और हमारे पास ये इनरिच विद प्रोटीन और फाइबर है। क्या है? इनरिच विद प्रोटीन और फाइबर। 15 रुपया डीपी पड़ता है, लेकिन ये ऑफर के तहत आपको पड़ता है 12 रुपया का। कितने रुपया का? 12 रुपए में तो बाजार में मैदा वाला नूडल मिलता है, और आप 12 रुपए में क्या यूज करेंगे? आपको ऑफर लेना चाहिए कि नहीं? यानी बेटा हर एक व्यक्ति को 2000 वाला नहीं तो 5000 वाला ऑफर लेना चाहिए। काम होगा बाद में, पहले तो बचत हो जाएगी आपकी। तैयार है बचत करने के लिए? तैयार है? वेरी गुड, आगे बढ़े। जैसे आप ये कर लेंगे तो इसके अलावा कंपनी आपको एक चीज और दी है, उसको समझा दें। सामान लेने से कभी कोई गोवा गया है? सिर्फ सामान लेने से। आप लोगों से पूछिए, गोवा जानते हैं आप लोग कि नहीं? हाँ, गोवा वाले बीच पे गाना सुने हैं जी? हाँ, वही है वो गोवा। गए हैं? वेरी गुड, चलो गए हो, जानते होंगे। आपको पता है आप हमारे यहाँ पर हमारे ग्राहक बनने के कारण भी गोवा जा सकते हो। हेलो, आप मुझे बताओ आपका कंज्यूमर
आप भारतीय उत्पाद इस्तेमाल करेंगे। फायदा नंबर 2, आप उच्च क्वालिटी को उच्चतम दाम पर लेंगे। उच्च क्वालिटी को उत्तम दाम पर लेंगे। फायदा नंबर 3, आप पक्के ग्राहक बनने के कारण एक्स्ट्रा डिस्काउंट और ले लेंगे। 2000 का सामान 6 महीने लेने पे 7 महीने 2000 का सामान, 5000 का सामान 6 महीने लेने पे 7 महीने 10,000 का सामान। क्या बाजार में कभी मिला? क्या परचूने के दुकान वाले ने कभी दिया? कभी इतना फायदा मिला? फायदा नंबर 4, गोवा और दुबई भी जा सकते हैं आप। कंज्यूमर को कभी मिला ये मौका? कभी मिला ये मौका? कभी मिला ये मौका? मजे की बात, आप जब 2000 का सामान लीजिएगा तो आपको एक टिकट कंपनी की एनिवर्सरी में आने का भी मिलेगा। लोग पैसा लेते हैं फंक्शन में, ठीक है। तो गोवा ट्रिप आगे बढ़ाइए। गोवा ट्रिप के साथ साथ आगे बढ़ाइए। आ गई दुबई जैसा ट्रिप भी आपको लेने का मौका मिलेगा। लकी ड्रॉ डलेगा, 400 लोग गोवा और 20 लोग दुबई जाने का मौका कंपनी देगी। आगे बढ़ा दीजिए। इसका मतलब हमारे यहाँ कंज्यूमर बन सकता है। साथ में ये 2 ब्रांड एम्बेसडर बताई थी मैं आपको, हीरो हीरोइन से ऐड। ये रणदीप हुड्डा जान ही रहे होंगे शकल इनका जी, कितने लोग शकल देखे हैं भाई साहब का? ओके, ये है गौरी खान। गौरी खान, शाहरुख खान को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। ये शाहरुख खान की धर्मपत्नी है, ठीक है। गौरी खान बहुत बड़ी बिजनेसमैन है। और ये आपके जो ब्यूटी का प्रोडक्ट है उसका ब्रांड एम्बेसडर ये है। और जो जेंट्स के जितने भी पर्सनल केयर रेंज है उसके ब्रांड ये है, ब्रांड एम्बेसडर ये है। आगे बढ़ा दीजिए। इन लोगों के साथ में जब इसको दुकान पर लगवा के भी बिकवाया जाएगा सामान तो बिक जाएगा, हाँ कि ना? अच्छा, हम एक पहली ऐसी कंपनी है जो बोलते हैं कि दुकान पर भी सामान बेचिए अपना। हेलो, यस। क्या बेचने में कोई बुराई है? दुकान पे नहीं बेच सकता? बेचो, कंपनी बोलती है बेचो, क्या दिक्कत है? जितना सामान आपका अवेलेबल होगा, अवेलेबिलिटी जितनी, सोचिए कॉलगेट का ऐड आता, लेकिन कॉलगेट आपके आसपास की दुकान पे नहीं मिलती, तो कॉलगेट कितने लोग खरीदते? नहीं खरीदते। कॉलगेट का ऐड भी आता है और कॉलगेट आपके पड़ोस के दुकान पे भी मिल जाता है, इसलिए कॉलगेट बिकता है। डायरेक्ट सेलिंग का सामान आता है, इतना बढ़िया ब्रांडिंग भी होता है और पता चलता है लेने के लिए 100 किलोमीटर दूर जाइए, 150 किलोमीटर दूर जाइए। कंपनी बोलती है मेरा छोटा छोटा दुकान खरीदो। दुकान नंबर 20,000 रुपए का दुकान खोल सकते हो आप कंपनी का। कितने रुपए का? 20,000। 2% का कमीशन देगी कंपनी। साथ में आप बिलिंग कर सकते हैं, लोगों को बिल दे सकते हैं, उनको ज्वाइन करा सकते हैं, उनके नाम पर बिल काट सकते हैं। सोचिए फायदा है कि नहीं? आस पास के 36 दुकानदारों को जोड़िए ना, फायदा वो भी तो 2-3-4% का ही तो फायदा ले रहा है। हेलो, हाँ कि ना? ऊपर से अगर मेरे दुकानदार ने MRP पे बेच दिया तो 40% से लेके 65% का प्रॉफिट दुकानदार कमा सकता है। दुकान वाले को जाकर मिलिएगा, दुकान वाले को जाकर मिलिएगा, बोलिएगा भैया 40 से लेकर 65% का फायदा मेरे प्रोडक्ट से आपको मिल सकता है। कूदने लगेगा क्योंकि 40-65% उसको मिलता ही नहीं है। 2% से लेके 8% पे मार्जिन खत्म, इतने पे दुकानदार अपनी दुकानदारी करता है। सोचिए आपके प्रोडक्ट से कितना कर सकता है? 40 से 65। आसपास के हर दुकानों पर आगे छाप दिया जाएगा, प्रोडक्ट रख दिया जाएगा, हीरो हीरोइन का फोटो। अब देखिए मेरा कितना भी फोटो टांग दीजिए, कोई फायदा होगा? आप ही तो जानते हो मुझे, लोग थोड़े जानते हैं, प्रोडक्ट थोड़े बिकेगा। अब किसी हीरो हीरोइन का टांग दीजिएगा तो लोग जानते हैं, एक बार नजर पड़ता है कौन है भाई, किस चीज का प्रचार हो रहा है, ये पता है लोगों को ये प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसा हीरो हीरोइन किया, चलिए एक बार प्रोडक्ट लेकर देख लेते हैं, लोगों की एक्सेप्टेंस ना थोड़ी सी बढ़ जाती है हीरो हीरोइन के फोटो आने से। ओके, नाउ आपका पूरा प्लान किस पे काम करेगा? आपको मिनिमम 2 टीम चलानी है, बाकी 4 टीम भी आप चला सकते हैं। मिनिमम कितनी चलानी है? 2। कितनी चलानी है? 2। उसमें 2 लक्ष्य है। लक्ष्य नंबर 1, 2500 बीवी इधर कीजिए, 2500 बीवी इधर। एक बीवी 2 रुपया से 3 रुपया का होता है। कितने रुपए का होता है? एक बीवी 2 से 3। यानी एक बीवी 2 रुपया से लेके 3 रुपया का सामान खरीदिएगा तो एक बीवी आ जाएगा। ऐसा कितना करना है आपको? 2500 बीवी और 2500 बीवी, यानी 5000 से लेके 7,500 का बिजनेस, 5,000 से लेके 7,500 का बिजनेस। ये है आपका मिनिमम लक्ष्य और ये है आपका 50,000, 50,000, ये है आपका मैक्सिमम लक्ष्य है। सोचो, इसी से आपको टॉप पोजीशन मिल जाती है। यानी 1,00,000 1,50,000 का सामान करने पर टॉप पोजीशन। या कितने लोग हैं जो 1,00,000 1,50,000 का सामान पुरानी कंपनी में बेचे हैं पूरी टीम से? 1,00,000 1,50,000 का। इसका मतलब मेरी कंपनी में टॉप पोजीशन पर आ सकते हो। इसी मिशन के अंदर टॉप पोजीशन का मतलब कंपनी की सारी इनकम खुल जाना। क्या बात है सर, कमाल के हैं आप तो। आगे बढ़ाइए, आगे फटाक से आगे बढ़ाइए प्लीज, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। देखिए मेरा ये मानना है
8-10 हजार इनकम ना आए तो प्लान में काम क्या हो रहा है? क्या मैं सही बोल रही हूँ? या कितनी महिलाएं जब लगे 8-10 हजार आने लगेगा तो फैमिली सपोर्ट करना शुरू कर देगी कि चलो भाई तू कुछ तो आ रहा है। हेलो, या कितने जेंट्स है कि लगता है इतना आएगा तो खर्चा निकलना कुछ हद तक तो शुरू हो जाएगा, कुछ तो परिवार को सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। आपको क्या करना है? 50,000 से लेके 80,000, सामान पर डिपेंड करता है आपने सामान क्या सिलेक्ट किया। 50,000 से लेके 80,000 का सामान इधर और इधर आप बेच दिए तो 7,000 से लेके 9,000 का आमदनी आ जाता है। बड़ा है क्या? हेलो, और सामान कौन सा? सामान कौन सा? यही सर। कई बार लोग ना बोलेंगे बेच दिए तो पैसा आ जाएगा, फिर जब सामान देखे तो हम कहेंगे बेचेगा ही नहीं भैया, नानी याद आ जाएगा। क्योंकि सामान है ही नहीं वैल्यू फॉर मनी, सामान काम का है ही नहीं। आपको लगता है सामान काम का है? जरूरत क्या है? ऊपर से 2-2 हजार 5-5 हजार वाली स्कीमें लगी हुई हैं। स्कीम से सामान खरीदा जाएगा। हर कोई नहीं जुड़ेगा लेकिन हर कोई कंज्यूमर बन सकता। कंज्यूमर बनेगा। सेल आएगी तो पैसा आएगा। दूसरा 50-50 हजार यानी लाख से 1.5 लाख रुपया कर दिए तो कितना रुपया आ जाएगा? टीम से, पूरी टीम से। ध्यान देना, ये आप ऊपर हो, एक टीम ए टीम बी, यानी टीम ए टीम बी, टीम से करना है। कर सकते हैं कि नहीं? Yes. कर सकते हैं कि नहीं? Yes. आप लोग तो 20-20 हजार की ज्वाइनिंग उठाने वाले लोग हो ना? Yes. हाँ कि ना? Yes. कितने रुपए का? 30 30,000 वाला 2 को ज्वाइनिंग लेफ्ट 2 को ज्वाइनिंग राइट कीजिए, 10,000 रुपया आ गया आपको। उस एंगल से समझिए। बताइए मुश्किल है? और सामान क्या दिलाएंगी आप? घर का जरूरत का। और क्या घर के जरूरत में एक बार उसके घर पे 5-6 बार होम मीटिंग कर दीजिएगा, प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो आस पड़ोस की महिलाएं खरीद लेंगी। हाँ कि ना? हाँ कि ना? 20-30 हजार में आप ऐसा सामान दिलाए तो जो बेच ही नहीं पाता वो बेचारा खरीद के रख लिया, अपने पास ही रखा रहेगा। 20-30 हजार का किसको खरीदा है? उसका 15-20 हजार का सामान बिक गया, 8 हजार का वो खुद यूज कर लिया, उसको भी लगा क्या भारी है? हेलो, नहीं लगा ना? ठीक है, चलो 50-50 हजार किए, 12 से 15 हजार। आगे बढ़ाइए प्लीज। अब इसमें ट्विस्ट है। क्या है? एक ट्विस्ट ये है, अगर आपकी इच्छा हो, क्या हो? इच्छा। और इसी इनकम को आपको डबल करना हो। मैं डबल नहीं, मैं कह रही हूँ कम से कम 50,000 रुपया आएगा अभी के समय अगर आप कर दिए तो। कितना रुपया? 50। कितना रुपया? 50। कितना रुपया? उंगली ऊपर करके बताओ कितना रुपया? 50। 50 होता है। नहीं। गाँव छोड़ना पड़ता है लोगों को कमाने के लिए, और शहर जाके भी नहीं मिलता है। बहुत सारे तो लोग ऐसे शहर जाकर भी नहीं मिलता है। 50,000 यानी लाख 1.5 लाख। आपके अकॉर्डिंग दीदी 30,000 वाली कितनी ज्वाइनिंग? 30 चौको 20। 3-4 एक आधी, एक और आधी ज्वाइनिंग सिर्फ कर दी, यानी 3-3-6-7-8 ज्वाइनिंग पर आपके घर इस समय की बात कर रही हूँ मैं, 40 से 50 हजार रुपए का इनकम आ जाएगा। 8 ज्वाइनिंग पर। कितनी ज्वाइनिंग पर? 8 ज्वाइनिंग। मैं देखो आपको ना आपके एंगल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कंपनी का प्लान किस पर है? बीवी पर। किस पर है? बीवी पर। लोगों पर प्लान नहीं है ये, लेकिन आपके अकॉर्डिंग समझा रही हूँ क्योंकि आप लोग लोगों पे काम करते हो। रियल काम होता है किस पर? प्रोडक्ट के ऊपर। किसके ऊपर? अब ये 3 से जगह 300 से कर दीजिए। बीवी कितना आना चाहिए? 50। कंपनी को कोई लेना देनी है इन लोगों से, लेकिन आप लोगों ने लोगों से बड़ी बड़ी ज्वाइनिंगें उठाई है, हैं? उठाई है ना? है प्लान ही आपका ऐसा था। लेकिन मैं आपको कहूं कि उसकी जगह आप सबको वैल्यू फॉर मनी दे। धर्म का काम है क्या? धर्म का पहले क्या किया था? पहले क्या किया था? हैं? घोटाला। हाँ, लूटपाट। क्या किया गया था? मेरा मानना है सर, अगर कमाई ना लूटपाट से आए और गलत चीज से आए तो उस कमाई को कमाई बोलते ही नहीं। चला जाता है, वो चला जाएगा, वो कष्ट देगा आपको। अगर कमाई किसी का भला कर वैल्यू फॉर मनी देकर, सही रेट पे सही प्रोडक्ट देकर, सही क्वालिटी देकर, फिर जिसको सामान दिलाए उसके साथ काम कर मेहनत कर उसका वो सामान निकलवाए, कुछ वो यूज कर लिया, कुछ वो बेच दिया, तो ऐसा पैसा टिकता है, बरकत करता है, दुआओं का पैसा होता है, घर के अंदर खुशियां लेकर आता है। हाँ कि ना? अब आप मुझे बताइए, ये 12 रुपया का नूडल पड़ेगा, वो भी आटा वाला, ये बढ़िया चीज है कि गलत चीज है? बढ़िया चीज है। यहाँ जब सामान दीजिएगा तो लोगों का फायदा होगा।
आगे बढ़ाइए प्लीज। अब एक और फार्मूला दे रही हूँ। कितने लोग को लाख रुपया कमाना है? कितना रुपया कमाना है? कितना रुपया? 3 लाख। हाँ, बड़े डायलॉग लगाए, आग लगा लो सीने में लाख ना आए, महीने में सीना जल गया लाख नहीं आए। अभी सोचो, 3 लाख बीवी, 3 लाख बीवी। अब आप क्योंकि नंबर ऑफ ज्वाइनिंग पे काम करते हो तो आप वैसे भी काम कर सकते हो, कंपनी को कोई मतलब नहीं। बीवी सेल चाहे ज्वाइनिंग से आए, आप लोग का तो बड़ा अलग कहानी है, ज्वाइनिंग का पैसा अलग, रिपर्चेज का सेल अलग, ऐसे ही कुछ होता है। कोई लेना देना नहीं कंपनी को, चाहे ज्वाइनिंग से आए चाहे रीपरचेज से आए, सेल। यही फायदा होता है जनरेशन प्लान में काम करने का, यही फायदा होता है ओके लाइफ केयर में काम करने का, यही फायदा होता है प्रोडक्ट बेस में काम करने का। और यहाँ रिपर्चेज क्यों नहीं आएगी बताइए मुझे? 2000 का सामान 6 महीने लीजिएगा, 7वें महीने 2000 का सामान, तो भैया जिसको 2 महीने पहले 2000 का सामान दिलवाओ, तीसरे महीने वो भी तो सामान खरीद रहा होगा। अब नई ज्वाइनिंग भी आप करा रहे हो, नए लोगों को सामान भी दिलवा रहे हो, सेल आएगी कि नहीं? आएगी कि नहीं? अगर 6 महीने में बैठा हर एक व्यक्ति टारगेट कर सकता है 3 लाख बीवी इधर, 3 लाख बीवी इधर, लीजिए लाख रुपए से लेकर 1,30,000 का पेड़। रीपरचेज नहीं आएगा तो मुश्किल हो सकता है। ये तो हुआ आगे जोड़ पीछे छोड़, आगे जोड़ पीछे छोड़, आगे जोड़ पीछे जोड़, लगभग यही कहानी चल रहा है आप लोग का जी। आगे जोड़ पीछे छोड़, आगे भी जोड़ और पीछे वाले को भी जोड़ और सबको साथ लेके चल, पैसा आएगा। आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। एक और बड़ी चीज समझा रही हूँ। मेरा बड़ा कहानी था, बोला 1 करोड़ का क्या बन सकता है इस इंडस्ट्री में। कितने लोगों के दिमाग में हिट करता है ये 1 करोड़? महीने की बात कर रही हूँ, 1 करोड़। आपको पता है इस इंडस्ट्री में आता है 1 करोड़ महीना। एक ही आईडी पर 36 को आईडी नहीं जोड़ना है। आप में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बोला 7 आईडी ले, 9 आईडी ले, 12 आईडी ले, हैं? और गिरा कर 3 आईडी तो कम से कम ले, ट्राइपॉड हैं? अब आप मुझे बताओ क्या फायदा है ऐसे काम का? ये तो इंडस्ट्री नेगेटिव हो जाएगी ना। ऐसा काम करने का कोई फायदा है? सबसे ज्यादा रिलेशन खराब होता है। सबसे बड़ी चीज समझिए, 5 करोड़ बीवी इधर, 5 करोड़ बीवी इधर, चाहे ज्वाइनिंग से चाहे रीपरचेज से। आपको नहीं लगता 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जब नेटवर्क बनाया जाएगा, पुराना नेटवर्क भी संभाल ले रहा होगा, नया नेटवर्क भी संभाल ले रहा होगा, टीमें भी काम कर रही होंगी, टीमों के अंदर लाख 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमाने वाले लोग आएंगे, ये सेल नहीं जाएगी? चलो एक बात बताओ मुझे, कंपनियों की नहीं जा रही क्या? जाती है ना? यस। आया किसका? नहीं आया, क्योंकि आप तो जिस कंपनी में काम करते हो वहाँ कैपिंग लगा के रोक देते हैं। क्या करते हैं? कैपिंग लगा। सेल तो जा रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। अपने यहाँ कैपिंग, सेल आएगा तो पैसा 1 करोड़ महीना भी आएगा। एक बार ताली बजा दो। Just wait and watch। सन 2022 खत्म होने से पहले 1 करोड़ महीने का पेआउट आपके ओके लाइफ केयर में आपके लीडरों का मिलेगा। महीने का 1 करोड़ सिंगल आईडी, महीने का 1 करोड़ सिंगल आईडी, वो भी सिंगल आईडी मिलेगा। और जब सीनियर का हो गया तो इसका मतलब आपका भी होगा। हम उस इंडस्ट्री के अंदर है, जो मेरे अपलाइन का प्रेजेंट है कल वो मेरा भविष्य है आएगा। कल जो मेरी अपलाइन का प्रेजेंट है वो मेरा भविष्य कल आएगा। हाँ कि ना? जब आपका सीनियर ही 1 करोड़ महीना नहीं कमाया, जिस कंपनी में आप हो, सिंगल आईडी आप कैसे कमाएंगे बताइएगा? हेलो, सिंगल आईडी कमा ही नहीं सकते, कैपिंग है जी। बट अब मैं जिस कंपनी की बात कर रही हूँ, इस कंपनी में आपका सीनियर सिंगल आईडी 42 लाख महीना निकाला है। कितना? 42। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, सिंगल आईडी 22 लाख महीना निकाली। मेरा प्रेजेंट कल आपका फ्यूचर है। सिंपल सी बात है। चलिए आधा भी पकड़ लीजिए, 10 लाख कम होता है क्या? हेलो, महीने का 10 लाख। जोर से बोलो, 10 लाख। जोर से बोलो, 10 लाख। अच्छा लग रहा है, वो बढ़िया खुल रहा है। 10 लाख है ना? छोटा होता है अमाउंट? हाँ जी, छोटा होता है। भगवान की कृपा से जितना टैक्स जाता है उतना अगर किसी लड़के को आज की डेट में इनकम आए तो उसके दहेज में स्कॉर्पियो पक्का। हेलो, हाँ कि ना? हाँ कि ना? 50-60 हजार महीने पे लड़के को दहेज में गाड़ी मिलती है कि नहीं? मिलती है भाई, चौड़े होके मांगते हैं लोग। हालांकि गलत है ये बात, लेकिन समाज की प्रथा है और बन गई है। खत्म हो जाए अच्छी बात है। मेरी मम्मी, हम लोग जो है 2 बहन 2 भाई है, तो मेरी मम्मी बोलती है ना मैं दहेज दूंगी ना मैं दहेज लूंगी।
बराबर सट्टे पट्टे क्या बराबर। इन शॉर्ट में क्या बताना चाह रही हूँ, ऐसा सोच सबका होगा तो धीरे धीरे समाज अच्छा हो जाएगा, राइट। आज मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई दहेज देने में, इतना बढ़िया पैसा सब भगवान की कृपा से आ रहा है, लेकिन मेरे घर जो लड़की आएगी यानी मेरे भाई की, जरूरी थोड़े है उसके घर इतना होगा। हाँ जी, इसका मतलब बिना मांगे जो मन कीजिए दे दीजिए, मांगिए मत। हाँ कि ना? और ऐसा कोई पिता नहीं जो अपनी बेटी को खाली हाथ भेजता है। सही बात है। अपना सर्वश्रेष्ठ करने की वो कोशिश करता है। सही बात है। हाँ कि ना? लेकिन मांगने पे उस पर प्रेशर आता है, मांगने पे उस पर कर्जा हो जाता है, मांगने फिर पता नहीं कैसे कैसे वो मैनेज करता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अपनी लड़की को इतना बना दीजिए कि आपकी लड़की दहेज से नहीं अपने गुणों से जाए। अपनी लड़की को इतना बड़ा कर दीजिए कि आपकी लड़की को दहेज की जरूरत ही ना पड़े, लोग बोले बस। समझ में आ रहा है? हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? इतना डेवलप कर दीजिए, बेटे को डेवलप इतना कर दीजिए, अपने घर इतना धन आ जाए, आपको जरूरत पड़ेगी दहेज की? भगवान करे आपके घर करोड़ों आने लग जाए तो आप बेटी पैसे के मारे लाएंगे, यानी जो अपनी बहू लाएंगे, या कोशिश करेंगे अच्छी आए? सिंपल सी बात है, ये हो सकता है पॉसिबल। बिजनेस को फोकस कर दीजिए, बिजनेस को फोकस कर दीजिए तो आपको लड़के को धन की तरह नहीं देखना पड़ेगा। दीदी बैटरी जा रही है, फिनिश कर दो। हाँ।